राधे राधे। कैसे राधे हैं? राधे मैम, राधे राधे। बिल्कुल एकदम फर्स्ट क्लास, बढ़िया। आप बताएं। वेलकम टू वुमेन एम्पावरमेंट। और आज देखिए फ्रेंड्स, हमारे साथ हैं नेहा यादव, जो कि शिव डिवाइन टॉक से हैं, और शी इज अ टैरो कार्ड रीडर एंड न्यूमरोलॉजिस्ट। वेलकम नेहा टू अवर चैनल। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। इट्स माय प्लेजर कि आप मेरे से बात करना चाह रहे हैं। जी, क्योंकि हम ना अपने चैनल पे हम सोच रहे हैं दिखाने का कि जो भी हाउसवाइफ्स हैं और घर बैठे कुछ ना कुछ वर्क करती हैं, तो उनकी जर्नी कैसी है। तो हम अपने चैनल के थ्रू दिखाना चाहते हैं कि उनकी जर्नी कैसी रही। तो आप भी जैसे एक हाउसवाइफ भी हैं और एक टैरो कार्ड रीडर भी हैं, तो हम जानना चाहेंगे कि आपकी जर्नी कैसी रही। मतलब आपने कब स्टार्ट किया, आपकी स्टडीज क्या थी, और क्या-क्या चैलेंजेस आए आपकी लाइफ में। ओके। सो अगर मैं स्टार्टिंग से बात करूं तो आई वॉज ऑलवेज अ रिबेलियस चाइल्ड। मेरे पेरेंट्स मुझसे बहुत ऐसा रहते थे कि वाई डोंट शी लिसन। हालांकि ऐसा कुछ नहीं, मेरा थॉट प्रोसेस थोड़ा हमेशा से ही अलग था। देन दे वांट मी टू डू बीसीए एमसीए। आई हैव ओके। डन माय स्टडीज एंड मेरे को ऐसा पढ़ाई के लिए भी इतना फोकस कभी रहा नहीं लाइफ में। इट्स लाइक कि हाँ, करना है तो मैं स्टडी एग्जाम से एक दो महीना पहले करके आई ओके। स्कोर गुड मार्क्स। ठीक है। तो पर फोकस मेरा हमेशा अदर एक्टिविटीज में ज्यादा रहता था। ओके। जैसे कि वंस अपॉन अ टाइम मैं ब्रह्म कुमारी से बहुत ज्यादा जुड़ गई थी। और इट्स लाइक कि मेरे फादर को ऐसे लगने लगा कि ये तो डिवोटी बन जाएगी। एंड देन तो ही ट्राई टू स्टॉप मी और फिर मेरे को हॉस्टल भेज दिया। देन ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन हॉस्टल में ओके। भी। मतलब जल्दी से चीजें समझ में नहीं आती। अब मैं अब न्यूमरोलॉजी में हूं तो मैं अब ये बता सकती हूँ कि ऐसा क्यों रहता था मेरे साथ, लोगों या। के साथ कनेक्शन इतना क्यों वीक रहता था, या रिलेशनशिप में कोई भी छोटे से फ्रेंड्स के रिलेशनशिप में भी वाई आई हैव टू प्रूव माई सेल्फ ऑलवेज। ये या। मेरा बहुत बड़ा इशू था लाइफ में, बहुत बड़ा। जो कि अब मुझे धीरे धीरे समझ आ रहा है कि ऐसे क्यों था। देन बीएड भी किया, एमएड भी किया, एमए साइकोलॉजी भी किया, देन पीएचडी भी किया। ओह! एंड वो लाइफ में एजुकेशन ने एक ऐसा हाथ पकड़ लिया कि कभी छोड़ा ही नहीं। और एजुकेशन चलता रहा, साइकोलॉजी में आई तब बहुत इंटरेस्ट जनरेट हुआ कि अच्छा, माइंड ऐसे काम करता है, ये सारे ट्रेड्स होते हैं, ऐसे कॉग्निटिव और कॉग्निटिव बिहेवियर्स को हम कोरिलेट कर सकते हैं। देयर आर सो मेनी एस्पेक्ट्स। देन ओके। देन आउट ऑफ नोवेयर आई गॉट मैरिड। मैं ओह! या। चाहती भी नहीं थी शादी करना, बिकॉज अच्छा। मुझे थोड़ा कंट्रोलिंग में रहना थोड़ा अच्छा नहीं लगता। ओके, ओके। तो हुआ। एंड मेरे इन लॉज थोड़े से ज्यादा ही स्ट्रिक्ट निकले, मेरे डैड से अच्छा। भी ज्यादा। ओके। तो इस लाइक कि मैं कभी अप ग्रूम नहीं कर पाई। हाँ, मैंने हाँ। बहुत जॉब करी है। मैंने स्कूलिंग में एज अ हेडमिस्ट्रेस या स्कूल कोऑर्डिनेटर, एक्टिविटी इंचार्ज, आई हैव डन अ लॉट। क्योंकि हुँ। एक्टिविटीज में मैं हमेशा से बहुत, मैंने बताया ना, आई हुँ, वॉज अ हुँ। वेरी गुड डांसर एट अ टाइम, ओह! बहुत दैट्स अच्छी गुड। डांसर। ओके। तो वहीं से इवेंट मैनेजमेंट में भी गई मैं, बातें करने का, हुँ। इवेंट्स को हैंडल करने का। तो वो माइक का ना एक चस्का सा लग गया कि पीपल अप्रिशिएट तो अच्छा लगता है। अच्छा लगता और है, राइट। सडनली वो मैरिज के बाद जो टर्न आता है लाइफ में, जब आपको कुछ अपॉर्चुनिटी हुँ, नहीं रहती है एंड यू आर ट्राइंग टू कनेक्ट विद योर इन लॉज, और वहां पे भी रिलेशनशिप आप इशू देखते हो, हुँ। तो मुझे समझ में तो आ रहा था देयर इज समथिंग, मेरे साथ ही कुछ घपला है। अच्छा। नहीं, मुझे तो सिंस लगता हम है याद 90% लेडीज़ के साथ यही है, शादी के बाद तो एक लाइफ चेंजर हो जाता है। बिल्कुल, बिल्कुल, बहुत बड़ा लाइफ चेंज होता है मैम, हुँ। छोटा-मोटा नहीं, बहुत बड़ा। आप खुद भी मैरिड हैं, आपको पता या। ही है। हम चाहे दैट्स राइट। कितना भी एफर्ट कर लें, देयर इज़ ऑलवेज़ समथिंग लेस, कुछ ना कुछ हुँ। पीछे रह ही जाता है। या। तो मैं वुमेन्स के लिए, सबके लिए यही कहना चाहूँगी जो मैंने अपनी लाइफ में एक्सपीरियंस किया है। टू बी वेरी ऑनेस्ट, आप किसी को सैटिस्फाई नहीं कर सकते और जी। 100% तो कभी भी नहीं कर सकते। तो सिट, चिल, रिलैक्स। हुँ। अगर कोई सेटिस्फाई नहीं है तो वो उसका प्रॉब्लम है, लेट इट बी। आप हुँ। अपना काम करो और मस्त रहो। आई थिंक घर हो, ऑफिस हो, हम 100% तो कभी किसी को भी सेटिस्फाई नहीं कर सकते नो ना। नो। जिस दिन भी हम ये सोचते हैं ना कि आज मेरी 100% किसी प्रेजेंटेशन में तैयारी है ऑफिस में, या। आज मैं ऐसा कर दूंगी, मेरी प्रेजेंटेशन आज मैंने पूरी रात बैठ के बहुत बूम बनाई हुँ। है, उस दिन भी आपको पता है मैनेजर आपको चार बातें बोलेगा या। ही बोलेगा। दैट्स राइट। सो इट्स लाइक कि एक्सपेक्टेशन आप अगर दूसरे से भी हुँ। रखेंगे और दूसरा आपसे भी रखेगा, तो एक बैरियर तो आएगा ही आएगा। हुँ, सो राइट।
एक्सपेक्ट नहीं करना चाहिए। मैंने हम्म बुक में भी पढ़ा था, साइकोलॉजी की बुक में भी लिखा है, द हम्म मोर यू एक्सपेक्ट द मोर यू गेट हर्ट। सो हम्म अच्छा है कि हम नहीं एक्सपेक्ट करते। नहीं सही है। एक्सपेक्टेशंस तो मुझे लगता है अपने आप को ना डीमोटिवेट ही कर देती हैं फिर बहुत ज्यादा ना। बिल्कुल। बहुत ज़्यादा क्लटर हो जाता है ना दिमाग, क्योंकि हम्म हम बहुत ज़्यादा सोच लेते हैं उस चीज़ के बारे हम्म में, तो फिर आगे नेक्स्ट स्टेप लेना बहुत हार्ड हो जाता है। हार्ड हो जाता है, राइट। तो इस चीज़ में मुझे टैरो ने बहुत हेल्प किया। अभी टैरो अच्छा। के बारे में आगे बात करेंगे, पर लाइफ जर्नी के बारे में ऐसा है कि जल्दी-जल्दी 2 बच्चे हो गए मुझे, हम्म। और सेकंड तो मैंने प्लान भी नहीं किया था, बट इट्स लाइक कि यू नीड टू कैरी या वंस यू गेट समथिंग ब्लेस्ड। तो इसलिए कि बहुत लंबा टाइम 5 साल मैंने सिर्फ बच्चों को और फैमिली को ग्रो करने में दिया, और मुझे ऐसा लगा कि मैं तो बहुत पीछे रह गई। आई एम हाँ नॉट इवन राइट। लुकिंग गुड नाउअडेज। मैं खुद सुंदर भी नहीं फील करती थी। इतना फोबिया हो गया कि एकदम से हम्म जो चीजें मुझे बहुत ज्यादा अट्रैक्ट करती थी, लोगों से मिलना, बात करना, स्टेज पे जाना, कम्युनिकेट करना, मैं उन्हीं सब चीजों से एक स्टेप बैक ले लिया मैंने खुद नहीं। और ये सब लेते हैं, सारी वुमेन्स के साथ होता है हाँ ये तो है। जब भी। हाँ, तो वो स्टेप बैक ने मुझे बहुत हर्ट किया, हम्म बहुत ज्यादा। आई थिंक मुझे इट्स लाइक हमारी मेरी और आपकी स्टोरी लगभग सेम है क्योंकि कुछ ड्यूरेशन तो हमने बच्चों के लिए सब कुछ ही छोड़ दिया। बिल्कुल। और सिर्फ आपकी मेरी नहीं, हर हर लेडी की, जिनको मतलब जिन्होंने बच्चे पैदा करे हैं हम्म और उनके लिए उन्होंने 5 साल डिवोट किया है, उनको ऐसा लगता है कि यही लाइफ है। सुबह उठो, हम्म खाना बनाओ, बच्चों को तैयार करो, पैक, दोपहर की तैयारी, फिर पैक, फिर रात की तैयारी, फिर सो जाओ। दैट्स क्योंकि राइट। वो एक लूप में हम चल रहे हैं। हम्म और ये ना उन लोगों के साथ भी है जो वर्किंग भी हैं और जो मदर्स भी हैं। मैं आपको हम्म बताती हूँ। बट फिर भी वो वर्किंग का टाइम कैसे निकाल लेती है, बिकॉज दे हैज अ ज़ील। कुछ लोग शायद फाइनेंस को स्टेबल करने के लिए जॉब कर रहे हैं, कुछ लोग सिर्फ अपने लिए भी जॉब कर रहे हैं। मैंने देखा है बहुत लेडीज जो फाइनेंशियली बहुत स्टेबल हैं, पैसे की कोई, पर वो अपने लिए कर रही हैं कि मैं क्या करूं, आई नीड टू ड्रेस अप। यही मेरा मोटिवेशन है कि मैं ड्रेस अप होके रोज स्कूल जाऊं। राइट राइट राइट। या कोई छोटी सी शॉप, मतलब लोगों को है, मोटिवेशन है कि व्हाट व्हाट क्या हो गया अगर हम मदर हैं तो, हम्म। सो व्हाट, वी नीड टू ग्रो। बट कुछ लोग, जैसे मैंने स्ट्रगल किया 5-7 साल, हम्म मैंने इतना डिवोट कर दिया अपने आप को, अपने बच्चों में, अपने हस्बैंड में, अपने घर में, एक एक चीज को पर्टिकुलर। फिर मैंने उससे ये चीज देखा। वंस मेरे बड़े बेटे को, एक छोटी सी स्टोरी बताती हूँ। मेरे बड़े बेटे को ना बहुत ज्यादा टॉन्सिल्स होने लगे, और ओके। वो रिकवर ही नहीं होता था, रिकवर ही नहीं होता था। देन वन डे आई डिसाइडेड कि नहीं, मैं अब डॉक्टर के पास नहीं जाऊंगी। आई हम्म विल नॉट टेक एंटीबायोटिक एनी मोर। क्योंकि वो बहुत हेल्दी था बचपन में, तो और फिर हम्म जब टॉन्सिल जनरेट होने लगे तो उसकी हेल्थ डिक्रीज होने लगी। हम्म। तो मैं ऐसे ही होम्योपैथिक वाले डॉक्टर के पास चली गई। मुझे ओके। लगा कि मे बी मेरी साइकोलॉजी सही कह रही हो कि शायद हम्म इसको ये एक फोबिया हो गया है। तो मैं उनके पास गई, एंड ही वाज आल्सो, मतलब डॉक्टर तो थे ही वो, पर ही वाज आल्सो साइकोलॉजिस्ट एज वेल। तो ही सेड कि ये डोमिनेटेड है बहुत ज्यादा, क्या आप बहुत ज्यादा कंट्रोल करते हो? मैंने कहा हम्म यस, आई एम कंट्रोल फ्रीक। मेरे को आदत है कंट्रोलिंग की, कि ये ऐसे नहीं बैठना, वहां बैठना, मैनरफुल, ये इसको इतना ही खेलो, इसको इतना ही करो। तो उन्होंने कहा कि वो जो सप्रेस ऑफ इमोशंस है ना, वो हम्म। उसको यहाँ अटैक करते हैं। अब ओके। ये मैंने अभी समझा, जब मैं 3 साल से इस फील्ड में आई हूँ, कि जब हम थ्रॉट चक्र के बारे में बात करते हैं तो हम हम्म ये कहते हैं कि जो जो चीजें हम बोल नहीं पाते, जो स्टेगनेंट वॉइस जो हमारी यहाँ गले में दब के रह जाती है, उसकी वजह से हमारा थ्रॉट चक्र बहुत ज्यादा, समझो, ब्लॉक हो जाता है। और ओके। यही मेरे बेटे के साथ हो रहा था। ओ और सी, 2 दिन तक मैं गिल्ट में भी रही कि मैंने ही ऐसा किया उसके साथ। या बट मैं भी तो उस फेज से जा रही थी ना। हम्म पोस्टपार्टम फेज था मेरा, एक छोटा बेटा भी था, फिर उसको भी संभालना, इसको भी हम्म संभालना। एंड किसी भी, चाहे कितनी भी बड़ी फैमिली हो या न्यूक्लियर फैमिली हो, आई विल से कि मदर्स को हेल्प जितना वो चाहती हैं उतना कभी भी नहीं मिल हाँ पाता। वो तो है। तो उसी उसी डोमिनेशन की वजह से, कि सब कुछ उनको सिंगल हैंडेडली करना हम्म पड़ता है, वो अपने किड्स को डोमिनेट करने लगती हैं कि हम्म, एटलीस्ट ये मेरी हेल्प कर देंगे, जैसे मैंने किया। जी जी जी। एंड अब मैंने उसको इतना इम्प्रूव किया है कि अब पहले इतना सा भी जुकाम सीधा गले में लगता था, इतने ओके। बड़े बड़े टॉन्सिल, पूरा 1 हफ्ते का एंटीबायोटिक, और हम्म अब नहीं होता।
क्यों नहीं ओके। होता? बिकॉज़ आई हील्ड दैट प्रोसेस। मैंने उसको थ्रॉट को भी हील किया है, अपने रेकी पावर से भी उसको हील किया है। क्रिस्टल्स तो हम बच्चों को नहीं दे सकते एंड येस ही इज़ जस्ट 60 ईयर ओल्ड, तो मैं ऐसा भी नहीं कह सकती कि मैं उसको दे सकती हूँ जी, क्रिस्टल, जी। नहीं दे सकती। हुँ, पर येस मैंने उसको रुद्राक्ष पहनाया है फॉर हिज सेफ्टी, ओवरऑल बॉडी के लिए, और बहुत इम्प्रूवमेंट मैंने अपने बच्चे में देखा है। और ओके। जैसे अब मैं आपसे कैमरे में बात कर रही हुँ, हूँ, हुँ, हुँ। आई विल टेल कि यही मेरा इम्प्रूवमेंट है कि मैं 10 घंटे भी नॉन स्टॉप बोल सकती हूँ। ओके। तो येस देयर इज़ पावर, और पावर। आप जितना मैनिफेस्ट करते हुँ, हैं अपने काम को, अब हाउसवाइफ में भी बहुत ज़्यादा क्रिएशन होती है। आई नो हुँ। माय वन फ्रेंड, शी इज़ वेरी क्रिएटिव, गुजरात से हैं, क्रिएटिव रहेंगी ही। बहुत फूडिंग में बहुत अच्छा है। तो क्या है, अगर मैंने उनको बोला आप फूडिंग का ही ब्लॉग बना लो ना, हुँ, बोली हुँ, अरे हुँ। गुजरात में तो बहुत लोग बनाते हैं। सो व्हाट, हाँ, अगर सब कर रहे हैं तो मैं क्यों नहीं कर सकती? ये राइट। एक थॉट जो हाउसवाइफ्स के अंदर है, आई हुँ, वांटेड टू ऐसे निकाल देना चाहती हूँ मैं क्रिस्टल हीलिंग से या रेकी हीलिंग से कि शट इट आउट। क्या हो गया? एवरीबॉडी राइट। इज़ डूइंग द सेम थिंग। हुँ, एक ही कंपनी में 2000 3000 लोग भी तो काम करने जा रहे हैं, पर उन हुँ, 3000 का प्लेस अलग-अलग है। हुँ, दे उनका काम अलग-अलग है, उनकी अर्निंग पावर्स अलग-अलग हुँ, है, वो घर में अर्न करके लेके तो आ रहे हैं। तो हम क्यों नहीं कर सकते? आपने कभी-कभी नोटिस किया, हम किसी भी बस स्टॉप के आस-पास होते हैं, वहाँ पे मोबाइल रिपेयरिंग की एक साथ 10-12 दुकानें होती हैं। हुँ। हाँ, राइट, राइट, राइट। वो और क्यों सारी होती हैं? चलती हैं और सारी चलती हैं। सारी चलती भी हैं, हाँ, हाँ, कभी भी करो सर्वे या करके, सारी चलती हैं। बिकॉज़ दे नो कि इस जगह पे जब हुँ, भी लोग बस स्टॉप से उतरते हैं, पहले वहाँ पे आईएसडी कॉल्स या एसटीडी एसटीडी बूथ्स होते सेंटर्स थे, लगे राइट। होते थे। या तो क्यों? क्योंकि बस से उतरेंगे, फ़ोन करेंगे कि मुझे लेने आ जाओ, मैं हुँ, पहुँच गया हूँ। अब वहाँ पे मोबाइल रिपेयर्स हैं हुँ, कि किसी को ज़रूरत पड़ेगी, कोई आएगा। और आजकल इतना फैंसी और इतना बिलीव सिस्टम में हम वो हो गए हैं ना कि अगर आईफ़ोन नहीं है, तो हम किसी को ये नहीं बता सकते कि हम अमीर हैं। तो वो एक फैंसीनेस भी आ गया है, हाँ, और राइट। मोबाइल हर किसी के पास है। मेरी दादी के पास भी है एंड शी हुँ, नोज़ कैसे करना है। उनको कैसे पता? वो तो 10th भी नहीं पढ़ी। हुँ, तो मैं यही कह रही हूँ, आप हाउसवाइफ हो तो क्या हो गया? आपने इतना एजुकेशन किया है। हुँ। मेरे ये आदत है बार-बार पेन खोल लेने में, मेरे को लगता है मैं मेरा भी लिख दूँ इस है। पॉइंट को। ओके, ओके। वो आपको आदत हो तो गई है ना कि टैरो कार्ड रीडिंग करनी है, सबकी रीडिंग नोट करनी है। तो हाँ, बिल्कुल। या तो मतलब मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप अपनी रूटीन लाइफ में से खींच के भी टाइम निकालोगे ना, हुँ, तो यू स्टार्ट एन्जॉयिंग योरसेल्फ। हुँ, बहुत राइट। सारी लेडीज़ ऐसी हैं जो बोलती हैं कि मुझे डांस करना बहुत पसंद था, हुँ, अब पता नहीं मुझे, मेरे पास आती हैं, हाउसवाइफ्स तो हुँ, बहुत आती हैं। बहुत आती है। जस्ट कि मेरी क्लीनिंग कर दो, मेरे को बहुत यहाँ पे ना ऐसा लग रहा है कि कोई मेरे कंधों पे बैठा है या मेरे हेड पे इतना हुँ, क्लटर हो गया है चीज़ों। क्यों क्लटर हो गया है? उनके हस्बैंड कहते हैं, "करती ही क्या हो सारा दिन? रेस्ट भी राइट। तो मिल ये जाता है क्वेश्चन तुमको।" तो आई थिंक हर हाउसवाइफ परेशान है इस क्वेश्चन से। वो सारा दिन तुम लोगों के बारे में ही सोचती रहती हैं, हुँ, तुम्हारे घर वालों को भी मैनेज करती है, अपने घर वालों को भी मैनेज करती है। देयर आर थाउज़ेंड थिंग्स, बच्चों की, बुक्स की, ये वो, इतनी एक-एक राशन की लिस्टिंग, और कितना प्रेशर बहुत है। ज़्यादा, बहुत क्लटर्ड है ये और मतलब फिर हाउसवाइफ का आके काम तो। इतना इतना ईज़ी हो जाता है आके कहना कि तुम करती ही क्या हो? सो अगर हम कुछ नहीं करते हैं, तो मेरा हुँ, पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि वी शुड स्टार्ट डूइंग समथिंग फॉर आवरसेल्फ, हुँ, इवन फॉर 1 आवर। मैंने योगा से शुरू किया था, आई विल टेल। अच्छा, ओके। मेरा बेटा, छोटे वाला बेटा मेरा 2 साल का था, और हुँ, मेरी बॉडी ऐसी बल्की हो गई थी एंड आई वाज़ लाइक बैठा-उठा भी नहीं जाता था, तो हुँ, मैंने योगा से शुरू किया। आई मेट अ वेरी ब्यूटीफुल योगा टीचर, मित्तल मैम, और ओके। मैंने उनसे योगा शुरू किया एंड शी इज़ जेम ऑफ अ पर्सन, आई विल टेल यू। हुँ, हुँ, उन्होंने इतने अच्छे से योगा से होअपोनोनो प्रेयर्स कराती थी, हुँ, वो हीलिंग प्रेयर्स कराती थी एंड आई फेल्ट कि मेरे अंदर जो एनर्जीज़ थी ना वो चली गई हैं। ओके। और मैं यही कहूँगी, अगर कोई कुछ भी नहीं कर पा रहा है ना, तो स्टार्ट विद योगा। हुँ, राइट। आजकल बहुत ईज़ी है, यूट्यूब पे लगाओ, उनके हाँ, सब साथ-साथ कुछ स्टेप फ्री करो, ऑफ कॉस्ट सबको मिलता है और बस ये है कि टाइम देना पड़ता है अपने लिए कि थोड़ा-सा टाइम टाइम देना निकालें। पड़ता है। बिल्कुल। और देखो, अब मैं वापस से न्यूमरोलॉजी में आ जाती हूँ। हुँ, अगर हुँ, आपको अपनी पोज़ीशन को स्ट्रॉन्ग करना है, तो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है सूर्य नमस्कार। अगर आपको हुँ, अपनी अथॉरिटी को वापस लेके आना है, शादी से पहले हर हुँ, कोई अथॉरिटेटिव होता है अपने मम्मी-पापा के सामने कि नहीं जी, करना है तो नहीं जी, करना है। नहीं पर करना। अब क्यों नहीं है? क्योंकि अथॉरिटी हमने दूसरे को दे दी। आप हुँ, चैनलाइज़ करो, हमारे लिए भी आप ही डिसीज़न लो।
हम्म। तो उस अथॉरिटी को गेन करने के लिए अगर आप 11 सूर्य नमस्कार से भी शुरू करोगे ना, तो यू विल सी कि वो हम्म। अथॉरिटी आप में वापस आ गई है। तो हम सूर्य ऐसा गिव्स कर सकते हैं पावर। ना, अपने पॉडकास्ट में हम बोलते हैं लेडीज को कि जो भी हमारा पॉडकास्ट देख रहा है, जिसने भी हमारा पॉडकास्ट देखकर ना 11 सूर्य नमस्कार स्टार्ट किए हैं, तो वो कमेंट करेगा और अपनी जर्नी करेगा, तो फिर उसको वो अपनी जर्नी फिर हमारे पॉडकास्ट पर भी अपना बता सकता है आकर। बिल्कुल, बिल्कुल मैम। 11 सूर्य नमस्कार में मुश्किल से 15 मिनट लगती है। हम वैसे भी सुबह बच्चों को अगर 7 बजे जाना है तो हम 5 बजे से तैयारी करने लग जाते हैं। हम्म। दिमाग हमारा 5 बजे ही उठ जाता है, चाहे हम बेड से 5:30 बजे उठे। राइट। तो उसमें सिर्फ 15 मिनट आपको निकाल के सूर्य हम्म। नमस्कार करना है और आप देखोगे कि मतलब आप इतना डोमिनेट जो दूसरे से हो रहे हो ना, हम्म। आप हम्म। दूसरा आपकी बातों का जवाब भी नहीं देगा। उसको हम्म। लगेगा कि यार ये एकदम से इतना एक्शन ओरिएंटेड कैसे हो गया है। क्योंकि हमारी आदत है, हम जब किसी पे डिपेंडेंट हो जाते हैं ना, वी वुमेन्स जी स्पेशली, जी। तो हम मतलब अपना सब कुछ छोड़ देते हैं, अपनी वॉइस भी, अपना अपीयरेंस भी, अपना काम right। भी और अपनी नॉलेज भी। तो वी शुड डू समथिंग। हाँ, थोड़ी और इसी के डिपेंडेंसी छोड़नी चलते पड़ेगी। हुए, हम्म। बिल्कुल इसी सब के चलते हुए मैं योगा में जुड़ी, फिर मैं एक टैरो कार्ड रीडर से मिली। ओके। उन्होंने मतलब मेरा जब टैरो कार्ड रीड किया तो मुझे लगा कि इट इज़ वेरी ईज़ी, मैं भी तो कर हाँ। सकती हूँ। ये तो ये एनर्जीज़ तो मुझे समझ आ रही हैं। वो जैसे-जैसे मेरे सामने कार्ड खोल के रख रही थी, हम्म। मैंने कहा जो इंटरप्रिटेशन ये बता रही है, ये कार्ड देख के तो मैं भी समझ पा रही हूँ। बिग ओके। डील, इसमें है क्या? तो उसी टाइम से मेरे को एक क्यूरियोसिटी हो गई कि हम्म। मैं भी तो इतनी बड़ी डिवोटी थी, मैं भी तो इतना अच्छा मेडिटेशन करती थी। हाँ। मैंने मतलब बचपन से ही हम यादव हैं तो हमारे जन्माष्टमी का बहुत वो रहता है, वृंदावन में कान्हा जी का, राधा रानी का हम्म। बहुत मतलब बहुत प्रेम से सब कुछ करते हैं। हम्म। तो मुझे लगा मैं भी तो इतनी बड़ी डिवोटी थी, मेरी भी तो प्रभु कितनी ज़्यादा हम्म। सुनते थे, अब मैंने ये सब कुछ क्यों छोड़ दिया? और मेरे हस्बैंड भी कभी-कभी बोलते थे, तुम शादी से पहले कहती थी कि तुम्हारा ब्रह्म कुमारीज़ में वो दादा हम्म। लेखराज जो है, जिनके साथ हम मेडिटेट करते हैं, हम्म। उनके साथ अच्छा कनेक्शन था। तो अब तो तुम मेडिटेट नहीं करती हो। मुझे धीरे-धीरे ना सब कुछ हम्म। ऐसा क्लब अप सा होने लगा कि डेस्टिनी यस, था ना। हमने सब कुछ क्यों छोड़ दिया? हाँ। सब कुछ पता नहीं क्यों छोड़ दिया। फिर मैंने पहले टैरो कार्ड सीखा। ओके। एंड यू वोंट बिलीव कि वो जो लोग महीने में 1 महीने में टैरो कार्ड सीखते थे ना, हम्म। मुझे ऐसा रहता था कि उन्होंने 5 कार्ड सिखाए बंद कर दिया। मुझे ऐसा रहता था नहीं, मुझे आज ही सिखा दो सारे कार्ड्स, क्योंकि ओके। मैं समझ पा रही हूँ। ओके। हाँ, जो समझ पा 2-3 रहा है बार तो तो इजी है उसके 2-3 लिए। बार तो मुझे मैम ने ऐसा भी बोला, आप अपनी ना कंट्रोल करो जिज्ञासा को ना, आप अपनी हम्म। क्यूरियोसिटी बाकी सबको भी लेके चलना है और आप हम्म। इतना ज़्यादा आगे-आगे क्यों बढ़ रहे हो? क्योंकि वो हम्म। मुझे कनेक्ट कर रही थी। हम्म। हम्म। एंड मैं अपने आप को प्रेज़ नहीं कर रही हूँ, एप्रिशिएट नहीं कर रही हूँ, बट टैरो की एनर्जी ऐसी ही है। जब हम्म। आपको विज़न्स दिखाई देने लगते हैं, आप टैरो की एनर्जीज़ के साथ जुड़ने लगते हैं, तो आपको मतलब वो कनेक्टिविटी रहती है। अगर 2 हम्म। दिन भी मैं कहीं बाहर चली जाती हूँ ना, तो मुझे अच्छा नहीं लगता कि मैंने तो वो कार्ड शफ़ल ही नहीं करे, मैंने तो हम्म। मतलब वो एनर्जी ही नहीं ली। और मैंने हम्म। आज तक अपने लिए कभी भी कार्ड्स शफ़ल नहीं करे हैं। मैंने प्रैक्टिस करी, मेरे हस्बैंड के साथ करी, यस, ज़रूर ओके। करी। उनके तो रोज़ करे, हर दूसरे दिन आओ। 2 कार्ड निकालूँगी बस। तो इट्स लाइक कि इंटरेस्ट हम्म। इंटरेस्ट और आपकी कनेक्टिविटी जो हम्म। पहले से होती है, डिवाइन आपको गाइडेंस हमेशा से देता है। हमेशा से कि आपको इसी रास्ते पे आना है एंड ऑफ द डे। क्या हुआ हम्म। इंजीनियरिंग का, क्या हुआ बीएड एमएड का, क्या हुआ साइकोलॉजी का, क्या हुआ स्कूल में प्रिंसिपल बनने के ड्रीम का, हेडमिस्ट्रेस तक पहुँचे और प्रिंसिपल नहीं बने। क्यों? एचसीएल तक मैं जॉब किया एज़ अ नेटवर्क हेड इंजीनियर। पर क्या हुआ उन सब चीज़ों का? कुछ नहीं होता। जहाँ ले जाना होता है ना प्रभु को, वहीं ले जाते हैं। हाँ, दिस इज़ भगवान माय की स्टोरी। बहुत लंबी भगवान हो गई थी बट भगवान की डेस्टिनी जो होती है वही होती है। बिल्कुल। आपको इंट्यूशंस रोज़ आते हैं। आपको हम्म। अपने बच्चे के लिए इंट्यूशंस आते हैं कि ऐसा हम्म। होने वाला है। क्यों? क्योंकि आप उसके लिए बहुत ज़्यादा कनेक्टेड फ़ील करते हो। आपको अपने हम्म। हस्बैंड के लिए भी इंट्यूशन बहुत सारी लेडीज़ तो ऐसी हैं कि फ़ोन करके भी बोल देती हैं कि सुनो ऐसे करना। हम्म। चाहे नॉलेज हो या नहीं हो। मैंने देखा हम्म। है। उनको इंट्यूशंस आते हैं और वो बेसिकली 7 नंबर से रूल करते होंगे, पक्का। ओके। क्योंकि इंट्यूशन ऐसे ही है। मेरी हम्म। तो खुद की मदर इन लॉ बोलती थी कि मुझे सपने आते हैं और वैसा हो जाता है। तो अच्छा। पर मुझे अभी पता चला कि ऐसा क्यों होता है। उनके हम्म। पास 7 नंबर की एनर्जी तो नहीं है, बट उनका नाम
जो है कमलेश, दैट इज 7 नंबर। ओके। तो सबसे ज्यादा हम लोग क्या बोलते हैं? नाम, नेहा। नाम, ओके। तो सबसे ज्यादा यूनिवर्स में किस चीज की वाइब्रेशन जा रही है? आपके नाम की। नाम की, ओके। तो उससे इंट्यूशन पावर तो आपको मिलनी ही मिलनी है। हम्म, इसीलिए तो आजकल लोग बहुत ज्यादा नेम करेक्शन करा रहे हैं, बहुत ज्यादा। बॉलीवुड में, हॉलीवुड, हर जगह नेम हर करेक्शन जगह। हो रहा है। बिल्कुल। और मैंने भी किया है, नो डाउट। न्यूमरोलॉजी में आने के बाद माय नेम इज NEHA, नेहा, बट इट्स नाउ डॉक्टर NEH यादव। मैं बोलती नेहा ही हूँ, बट ओके। द वे आई राइट, द वे राइट। आई एम गिविंग इट टू यूनिवर्स इज लाइक नेहा। मैंने फोनिक्स को चेंज नहीं किया है अपने, हम्म। पर मैंने वहां से ए रिप्लेस कर दिया है। ओके। और ये डॉक्टर तो PhD के बाद लगा है। मेरे सारे टीचर्स बोलते थे, तुम बहुत कुछ कर सकती हो, मल्ट पता नहीं कितनी वर्सेटाइल हो, कितनी सारी हम्म। क्वालिटीज हैं। और मैं आज देखो आपके सामने इतना बड़बड़ बड़बड़ कर रही हूँ। नहीं नहीं, सही है। अच्छा, एक चीज बताइए कि लाइक हम कोई भी, जैसे हमारी हाउसवाइफ्स हैं, ठीक है, वो लोग ना सोचती हैं कि हम काम स्टार्ट करें, कुछ नया वर्क करें। फिर एक चीज उनको पीछे खींच लेती है कि भाई हम सक्सेसफुल होंगे नहीं होंगे, इन्वेस्टमेंट हमारा कहाँ जाएगा। तो उनको भी आप कुछ ऐसा हेल्प कर सकते हो टैरो कार्ड रीडिंग से कि वो लोग जो है स्टार्टिंग से पहले आपसे कंसल्ट करें और उनको आप कुछ गाइडेंस दें कि वो कैसे सक्सेस कर सकती है। बिल्कुल, ऐसे में ना मैं एक छोटा-सा एग्ज़ाम्पल देके बात करती हूँ। एक मदर आए थे मेरे पास, उन्होंने बोला कि अब मेरे बच्चा ना 10th का बोर्ड दे रहा है, पिछले साल की बात है। अब वो 11th में क्या सब्जेक्ट चूज़ करेगा? अब ये मैं क्यों बताऊँगी कि वो क्या सब्जेक्ट चूज़ करेगा? अकॉर्डिंग टू नॉर्मल पीपल, ही शुड चूज़ जिसमें उसका इंटरेस्ट हो या जिससे उसको इंट्यूशन लगती हो। बच्चे तो हम्म। इंट्यूशन समझते नहीं हैं, है ना? हम्म। क्योंकि वो तो अभी हाँ। बहुत ज़्यादा अडल्टहुड में है, तो उनका तो दिमाग बहुत सारी जगह चल रहा है। इसका हेल्प हम इस तरह से कर सकते हैं कि हम ना उनका मूलांक और भाग्यांक देखते हैं, पर्सनैलिटी ओके। एंड डेस्टिनी नंबर। ओके। हर पर्सनैलिटी और डेस्टिनी नंबर के कुछ ट्रेड्स होते हैं, ओके। और वो ट्रेड्स आपको आपके प्रोफेशन में भी लेके जाने पड़ते हैं। आप उन्हीं पर्सनैलिटी और डेस्टिनी नंबर के अगर प्रोफेशंस चूज करोगे, तो आई विल मेक श्योर एंड द यूनिवर्स मेक श्योर कि आप सक्सेस पाओगे ही पाओगे। अच्छा। तो ओके। हर नंबर एक अच्छे प्रोफेशन को लीड करता है। तो हम्म। अगर टैरो कार्ड की बात करूँ, तो अगर आपके दिमाग में ये है कि मैं इन 2 चीज़ों में अच्छी हूँ, आप मुझे बता सकते हैं, येस या नो? तो हम्म। हम बता सकते हैं, डेफ़िनिटली बता सकते हैं। टैरो कार्ड क्या है? आप मेरे सामने बैठे हो, आप अपना नाम बोलोगे, अपनी डेट ऑफ बर्थ बोलोगे, मैं आप ही की एनर्जीज़ से टैरो कार्ड को शफ़ल करूँगी, स्प्रेड करूँगी, ओके। देन आई विल पिक द कार्ड विद योर नेम, विद द डिवाइन पावर्स हेल्प, एंड वो हर बार अलग कैसे आ जाता है? मुझे तो ये समझ नहीं आया था शुरू में कि ऐसा कैसे है? जब हम्म। मैंने करंट रीडिंग के कार्ड्स लेने शुरू करे बहुत हम्म। ज़्यादा, तो मतलब लोगों ने मुझे बोला कि आपको कैसे पता हमारे दिमाग में ये बात चल रही है? ओके। एंड आई वाज़ आल्सो मेस्मराइज्ड कि मुझे कैसे पता उनके दिमाग में ये बात चल रही है? पर मुझे नहीं पता, टैरो को पता है। टैरो करंट एनर्जीज़ पे काम करता है। तो येस, जो भी आपके मन में डाउट होते हैं, टैरो हम्म। कार्ड्स उनको बहुत ईज़िली आंसर कर सकता है। अच्छा। दूसरा, मैंने बताया कि प्रोफ़ेशन चूज़ करने में, जैसे हम बहुत टाइम तक अगर घर बैठ जाते हैं ना, अभी बात हम्म। हो रही थी हाउसवाइफ्स की, तो हमें ये कन्फ्यूज़न हो जाता है कि हमें पता ही नहीं हम क्या कर सकते हैं। राइट, राइट, राइट। हम हमें पता ही नहीं है कि, मुझे भी नहीं पता था कि मैं ये कर सकती हूँ। मुझे ये ज़रूर पता था कि मैं एडमिनिस्ट्रेशन पोज़ीशन में कहीं पे भी बैठ सकती हूँ। मैं हम्म। एक स्कूल को बहुत अच्छा रन कर सकती हूँ। और नो डाउट मेरे हस्बैंड का स्कूल है खुद का, सीनियर सेकेंडरी उनका स्कूल है। मैं चाहूँ तो कर सकती हूँ। बट वो मुझे कहते हैं, तेरा जिसमें इंटरेस्ट है ना, तू जिसमें अच्छे से फ्लो हम्म। करती है, वो कर। पर ऐसा सपोर्टिव हस्बैंड हर किसी को भी नहीं मिल सकता। हाँ, हाँ, तो उन राइट। उन हाउसवाइफ्स के लिए जिनके हस्बैंड सपोर्टिव नहीं है, आप छोटे से शुरू करो। पहले लर्निंग से शुरू करो। जैसे मैंने लर्निंग से शुरू किया, पहले मैंने टैरो सीखा। तो राइट। द स्किल, आप आओ पहले पूछो कि आप मतलब क्या कर सकते हो? आपके दिमाग में 3-4 चीज़ें हैं। सी, घर में लोगों ने बुटीक भी खोल रखे हैं। घर में लोग हम्म। कुर्तियाँ भी सेल करके बहुत अच्छा अपने आप को राइट। बहुत अच्छा महसूस करते हैं। इट इज़ ऑल अबाउट योर सैटिस्फैक्शन। वेयर हम्म। डू यू फाइंड इट? मेरी सोसाइटी में तो मैं आपको बताऊँगी, छोटे-छोटे घर में भी टिफ़िन सिस्टम लेडीज़ ने शुरू ओके। करा हुआ है। व्हाई? हम्म। क्योंकि उनको कॉन्फिडेंस है ना कि मैं 11 साल से खाना ही तो बना रही हूँ। कैसे राइट, नहीं राइट। खाएगा सामने वाला? चाहे 5 टिफ़िन से शुरू किया हो, पर हम्म। किया है कि ये तो मैं रोज़ ही कर रही हूँ, तो ये क्यों नहीं कर सकती?
इससे सेल्फ तो मोटिवेशन भी तो मिलता है ना लेडीज को कि हमें जो आ रहा है हम वो कर रहे हैं, चाहे छोटा कर रहे हैं लेकिन कुछ अर्न तो कर रहे हैं, बिल्कुल, छोटे से ही बड़ा होता है। बिल्कुल। आप अपनी जिस भी प्रोफ़ेशन में हो, आप उस प्रोफ़ेशन की रेमेडी करो। हम्म। जैसे मैं अगर ऑकल्ट में हूँ, तो मैं 7 नंबर की जो ऑकल्ट का नंबर है, मैं उसकी रेमेडीज़ करती हूँ, ओके। ताकि मैं उसमें और ज़्यादा ग्रूम कर सकूँ, मेरी ग्रूम करते हैं। इंट्यूशन पावर और ज़्यादा हम्म। स्ट्रॉन्ग हो। तो मैं यही कहूँगी कि आप अपने मूलांक, भाग्यांक को जानो, उससे अपना प्रोफ़ेशन निकालो। प्रोफ़ेशन निकालने के बाद मुझसे या किसी भी अच्छे से टैरो कार्ड रीडर से हम्म। मिलो या कोई भी एस्ट्रोलॉजर से मिलो। आप अपनी पसंदीदा रेमेडी करें और हम्म। फिर आप देखोगे कि आपके पास अपॉर्च्युनिटी अपने आप बनने लग जाएगी। ओके। जो लेडीज़ कनेक्शन नहीं बिल्ड कर पाती हैं, जिनको ऐसा लगता है कि काम तो मैं कर लूँगी, जैसे कपड़े तो मैं बेच लूँगी, है ना? हम्म। मेरे हस्बैंड भी सपोर्टिव हैं, पर ना मेरे को वो कनेक्शन नहीं बनाना आता। हम्म। उनके लिए मैं एक छोटी-सी बात बोलूँगी, सिनेमन पाउडर आता है, ओके। दालचीनी का पाउडर। आप हम्म। 2-2 चुटकी अपनी बकेट में डाल के नहाना शुरू करो। अच्छा, इन नहाना द है। सी। ओके। हाँ, बहुत क्योंकि जो हमारी एस्ट्रल बॉडी है ना, वो हम्म। हम ब्लॉक कर लेते हैं। हमारी अच्छा, तो बॉडी ये के साइड में एक एस्ट्रल बॉडी होती है जिसको हम हमारा ऑरा कहते हैं। हम उसको ब्लॉक कर लेते हैं ओके। कि ना तो कोई अंदर आ सके हमसे और ना हम उसको अपनी मन की बात बता सकें। राइट। तो उसको क्लेंजिंग के लिए, कम्युनिकेशन बिल्ड करने के लिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ मिंगल अप होने के लिए, मैं भी ऐसी नहीं थी। अभी मैं आपसे बात कर पा रही हूँ क्योंकि मैं कॉन्फिडेंट हूँ। मैं अपनी या। यही मैं अगर आपकी जगह पे होती, आपके हम्म। स्टूडियो में हम बैठ के बात कर रहे होते, तो आई मोट माइट नो कि मैं कैसे जवाब देती। हाँ, नहीं क्योंकि मैं भी मेरा आपकी जगह ही हैप्पीनेस हूँ। हाँ, क्योंकि मैंने भी ऐसे ही स्टार्ट किया, इतने साल हाउसवाइफ रही हूँ। उसके बाद में मैंने अपना जो बिजनेस था, थोड़ा-थोड़ा लर्निंग किया, उसके बाद थोड़ा-थोड़ा, छोटा-छोटा स्टार्ट किया, तो अब ये है कि थोड़ा ग्रो किया है। तो मेरे को लगता है आपकी, मेरी जर्नी सबकी सेम ही रहती है हाउसवाइफ्स की ना? बिल्कुल, बिल्कुल मैम, एब्सोल्यूटली राइट, बिल्कुल हुँ। सही रहती है। इवन दो टैरो कार्ड ये भी प्रेडिक्ट कर सकता है कि जो आप मन में सोच रहे हो, जैसे हुँ। बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे आते हैं, जैसे हाउसवाइफ को ना बहुत ये चिंता लगी रहती है कि अब मैं मोटी दिखती हूँ या अब हुँ, मैं थोड़ी राइट, ऐसी राइट, दिखती राइट। हूँ हाँ, हाँ, और हाँ। मेरे हस्बैंड इतनी इतनी देर बाहर रहते हैं, घर आने के बाद फ़ोन कॉल पे लगे रहते हैं या अपना हुँ। काम में रहते हैं, मुझसे आजकल बात ही नहीं करते। हुँ, तो हुँ। क्या मतलब हमारा डिस्कनेक्शन तो नहीं हो रहा है? उनका इंटरेस्ट कहीं बाहर तो नहीं जा रहा है? हुँ। तो टैरो कार्ड वो भी आंसर करता है, बहुत ओके। ईज़िली आंसर करता है। हुँ, हुँ, अगर हुँ। आपने भी भ्रम बहुत ज़्यादा बना रखे होंगे, बहुत ज़्यादा इल्यूजन्स बना रखे होंगे अबाउट योर थॉट ही कि हुँ। शायद ऐसा हो सकता है। शायद क्या है? शायद एक इल्यूजन ही तो है। हुँ। डिटर्मिनेशन तो किसी भी चीज़ की नहीं है शायद में, मुझे ऐसा लगता है। हुँ, हुँ, तो हुँ। वो भी टैरो बताता है कि आप बहुत ज़्यादा ओवरथिंक कर रहे हैं। आपको ओके। किस तरह से और किस तरीके से निकलना चाहिए। हुँ। और इन्हीं चीज़ों में फिर हम हेल्प लेते हैं क्रिस्टल्स का। अच्छा। क्रिस्टल्स का हेल्प लेते हैं, बॉडी चक्रास को देखते हैं कि कहाँ पे कौन-सी स्टैग्नेंट एनर्जी है, किस तरह के देने चाहिए या हम बहुत ज़्यादा वहम करने लगे हैं, तो हमें ग्राउंडेड होने की ज़रूरत है। ग्राउंडेड होने के लिए ग्राउंडिंग क्रिस्टल्स हम लोग देते हुँ। हैं। आजकल मतलब यू डोंट अंडरस्टैंड कि क्रिस्टल्स सच्ची में मैजिक की तरह काम करते हैं। हुँ, आई हुँ। एम लवर, मैंने मतलब जब से क्रिस्टल्स मेरे पास आए हैं तब से आई लव क्रिस्टल, क्योंकि क्रिस्टल बहुत अच्छे से काम करते हैं। एज सुन ओके। एज मैं इनको उतार देती हूँ ना, हुँ, किचन हुँ। में जा रही हूँ, खाना बना रही हूँ, गीले ना हो जाए, मुझे ऐसा भी हुँ, लगता है हुँ, हुँ। प्रोटेक्शन। मैंने बताया था शुरू में मैं थोड़ा हाँ, हूँ राइट। कंट्रोलिंग, तो उतार देती हूँ तो थोड़ी देर में ही मैं चिड़चिड़ाने भी लगती हूँ। ओके, मुझे ऐसा लगता है कि मुझे अपनी एनर्जी से किसी ने दूर कर दिया है, ओके। क्योंकि मुझे अब इंटरेस्ट नहीं आता। हुँ, हुँ, हुँ। मतलब घर के chaos में मुझे अब इंटरेस्ट नहीं आता। पर हाँ, मैं जब बच्चों को पढ़ाने के लिए बैठती हूँ, तब मैं स्टडी के क्रिस्टल्स पहनती हूँ, थर्ड आई के क्रिस्टल्स पहनती हूँ, ताकि मेरा भी कंसंट्रेशन बने और उनका भी बने। हुँ, हुँ, तो हुँ। जो छोटे बच्चे हैं, अब एक क्वेश्चन इसी में मैं बीच में ऐड करूँगी। एक मदर हुँ। मेरे पास आई, कह रही, "ये तो हमारी सुनती ही नहीं है। ये ओके। इतनी सी है मैडम, 4 हाँ। साल की, इसने हमारे नाक में दम कर रखा है। ये मतलब आप जो बोलोगे उसका उल्टा ही करेगी।" तो मैंने उसके डेट ऑफ बर्थ पूछा। मैंने डेट ऑफ बर्थ पूछ के कार्ड तो मैंने नहीं निकाले हुँ। बच्चे के, क्योंकि मैं बिलीव नहीं करती कि हमें ज़्यादा छोटे बच्चों को कंट्रोल करना चाहिए कार्ड हुँ। से या एनर्जीज़ से। नहीं। पर मैंने उसके डेट ऑफ बर्थ पूछा, तो डेट ऑफ बर्थ में क्या निकला, उसकी मदर तो है 2, मतलब सेकंड
उसका पर्सनैलिटी नंबर है 2 और उनकी बेटी का पर्सनैलिटी नंबर है 1। अब आप ये देखो, राजा दबेगा क्या किसी से? उसकी बेटी का नंबर ही 1 है, ओके। वो हाँ। दबेगी ही नहीं। उनसे ओके। आप प्यार से काम निकलवा सकते हो, पर वो नहीं हम्म। दबेगी। जैसे ही उन्होंने बोला, मेरी बेटी 19th को बॉर्न हुई थी, आई वाज़ लाइक 19th को? इसका टोटल तो 1 आता है। इसमें तो बहुत ज़्यादा पावर्स हैं, ये तो पास्ट लाइफ में भी कुछ हायर पीएम, सीएम जैसा कुछ बन के आई है, ये किसी की नहीं सुनेगी अभी। ओके। तो कुछ चीजें ऐसी हैं कि हम बच्चों को कंट्रोल करना चाहते हैं, उसकी हम्म। एनर्जीज को अलाइंड करना चाहते हैं, तो उसमें हम छोटा छोटा करते हैं। जैसे 5 मुखी रुद्राक्ष पहना दिया उनकी बॉडी हम्म। को कंट्रोल करने के लिए, या ओके। फिर उनके बेड साइड पे जहाँ वो सोते हैं वहां पे हमने क्रिस्टल्स के टम्बल्स रख दिए, जैसे सच काइंड ऑफ टम्बल। ये तो बहुत बड़ा है, इसको टावर बोलते हैं, पर छोटे छोटे ओके। टम्बल्स भी आते हैं, ओके। है ना? तो हम उस तरह के टम्बल्स उनके पास रख देते हैं ताकि उनकी एनर्जीज बहुत अच्छे हम्म। से हम्म। कंट्रोल हो सके। और फिर ओके। उनको आप प्यार से ही मना सकते हो, उनको आप गुस्से राइट। से मना भी नहीं सकते, वो मानेंगे भी नहीं। आजकल के बच्चे तो तो वैसे भी नहीं मानते, जो मिलेनियल्स हैं, आगे जेंजीज हैं, तो ये लोग तो अपनी ही सुनते हैं सब। बट दे बिलीव, वो बहुत ज्यादा हम्म। बिलीव करते हैं। क्यों? क्योंकि उनका ना वो इतने ज्यादा कैसे बोलते हैं उसको, इनसिक्योर है कि सामने वाला ऐसा कर रहा है और मैं नहीं कर हम्म। पा रहा। वो हम्म। उनका दिल इतना सा है, हमारा दिल इतना बड़ा था, कहीं से भी कूद जाते थे हम। हाँ। राइट। उनको मतलब उनको बहुत सॉफ्ट हर्ट है। हम्म। जिनकी जेनज़ीज़ की हम बात कर रहे हैं, वो बहुत जल्दी घबरा भी जाते हैं। हम्म। बहुत मतलब बहुत छोटा-सा दिल रखते हैं वो। तो उन लोगों के लिए वो बिलीवर भी बहुत ज़्यादा है। मेरे पास कितने हम्म। स्टूडेंट्स हैं, जो अभी टीनेजर्स में हैं, जो अपने आप को जेनज़ीज़ बोलते हैं। बट जैसे ही वो हम्म। ऐसे बैठते हैं अक्रॉस माय हाँ। टेबल और मुझसे बात करने लगते हैं, तो शॉक हो जाते हैं कि मतलब ऐसे कैसे बता पा रही हैं। और दे हम्म। स्टार्ट बिलीविंग। हाँ, मतलब हम लोगों को अगर कोई बोलेगा तो हम एक बार को मान लेंगे कि ठीक है, सामने वाले हम्म। ने इतना पढ़ा है तो उसको कुछ ना कुछ पता होगा, बता दिया तो क्या हो गया? हम्म। शायद हम ये भी सोच लेते कि तुक्का ही लग गया होगा। हम्म। पर जेनज़ीज़ के बारे में बताऊँ, वो इतना सीरियस हो जाते हैं इतनी छोटी-सी बात को लेके। वो इस बात को भी लेके सीरियस हैं कि मतलब मेरी फ्रेंड दूसरी फ्रेंड क्यों बना रही है? हाँ, या दैट्स राइट। तो उनको उनको तो बहुत ज़्यादा मतलब ऐसा है कि वो तो हमेशा यही मेरे पास तो आते हैं, मैडम हमें तो क्रिस्टल पहना दो। प्लीज़, प्लीज़, प्लीज़ दीदी हमें तो क्रिस्टल पहना दो। प्लीज़ आप जो करोगे ना, आप जितना पैसा बोलोगे ना, मैं उतना पापा से लेके दे दूँगी आपको। आप प्लीज़ मुझे क्रिस्टल। ओके। आई लाइक इतना डिपेंडेंसी क्यों होना है जब आप अपने आप को जेनज़ी ही बोल रहे हो तो? हम्म। कि उनको फ़ियर ऑफ मिसिंग आउट है, ओके। फोमो। हाँ, राइट, राइट। एक्चुअली क्या है ना, जब हम लोगों का टाइम था, तो एक तो सारे डिसीजंस हमारे पेरेंट्स लेते थे, हम लोग सुनते भी थे पेरेंट्स की। तो मेरे को लगता है कि उससे हमारा मोटिवेशन और बैक स्ट्रांग हो जाता था। अभी क्या है, जेनजी सुनते नहीं है अपने पेरेंट्स की, कि हमें खुद की करनी है। अच्छा, नॉलेज वो लेते हैं सोशल मीडिया से, हर जगह से। तो मुझे लगता है कि ये चीज भी उनको लूज आउट कर रही है ना पीछे। अब जैसे मैं और आप है, अगर हम्म। आज हम कोई नई चीज ट्राई करेंगे, तो हम ऐसा नहीं है ना कि आज किसी ने मोटिवेट किया हमने आज ही कर दी। हम पूरी खोलेंगे उसको, पूरे हाँ। पोथे को देखेंगे कि राइट। हाउ डज इट वर्क हम्म। एक्चुअली। क्या ये सही? उन लोगों को ऐसा है कि सामने वाला कर रहा है और उसने मुझे बोला है तो मैं तुरंत कर दूं। राइट। तो वो जो डिटेल लर्निंग है ना, वो करते नहीं है। नहीं करते हैं। यूट्यूब से या सोशल मीडिया से हम छोटी छोटी नॉलेज लेके और समझते हैं कि वाह, समझते हैं। अब जैसे एवरीथिंग इज मैंने गुड। आपका इंटरव्यू करना था, तो लेकिन मुझे था कि मैं पहले आपको जानूँ, मैंने आपके साथ सेशंस लिए और फिर आपको बिल्कुल। जाना, तब जाके मुझे लगा कि हम लोग आपस में इंटरव्यू कर सकते हैं। और जेनज़ीज़ क्या करते हैं कि अभी आपसे बात हुई, चलिए अभी ब्लॉग बनाते हैं, अभी रिसेंटली बना लेते हैं। उनका ये और रहता है। इसी वजह से बहुत ज्यादा प्रमोशन, मार्केटिंग, ये सब बहुत ज्यादा बढ़ गया है। अब हुँ। देखो जेनजीज का क्या है कि सोशल मीडिया पे हमें सब कुछ पोस्ट करना है। मेरी हुँ। फ्रेंड गई थी, मैं मैं भी भी। जाऊंगी और मैं भी पोस्ट करूंगी, ठीक है? हुँ। अब मैंने भी ये कहीं पे सुना ही था। अब रेस्टोरेंट वाले क्या बोलते हैं ना कि आप हमें हमें टैग कर दो और हम आपको फ्री वाउचर दे देंगे, हाँ, हाँ। नेक्स्ट टाइम के लिए या हाँ। अभी के लिए कुछ फ्री दे देंगे, और वो फटाफट कर भी देते हैं। हुँ। आर वी लीडिंग द हमारे जो सोशल मीडिया देख रहे हैं, हम उनको हुँ। सही लीड कर रहे हैं? हुँ। हमने खाना टेस्ट भी किया कि पहले पोस्ट कर दिया? सो इट्स लाइक कि हम खुद ही मिसलीड हैं। हमें खुद ही नहीं पता हाँ, कि हमें ये एक तो है। कूपन के लिए हमें हुँ। उस खाने को पोस्ट भी करना चाहिए हुँ। या नहीं।
एक्चुअली क्या है, वो बस तुरंत वाली जो होती है ना, एकदम से वो वाली इंस्टिंक्ट में बिलीव करते हैं कि बस अभी जो हमें मिल रहा है वो ले लो। बिल्कुल, लॉन्ग टर्म में क्या मिलेगा उसके ऊपर वो नहीं जाते ना। बिल्कुल, बिल्कुल। और इसीलिए हम लोग बहुत पीछे रह गए हैं। और हम्म। मतलब मेरी एक सिस्टर है, मैं नाम तो नहीं लूँगी, बट शी इज़ लाइक, यार मैं इतनी क्वालिफाइड हूँ। मेरी बेटी मुझे ऐसे कह देती है, आपको क्या पता? आपको क्या पता? आपने क्या पढ़ा? आपको कुछ नहीं पता। हम्म। कि यार ये तो मतलब मेरी क्वालिफ़िकेशन को भी झुठला देती है कि आपको तो हम्म। कुछ नहीं आता। क्यों? क्योंकि उनको मतलब बहुत ज़्यादा रिएक्टिव हैं। क्या हम हमारे पेरेंट्स को बोल पाते थे कि आपको कुछ नहीं आता? हम्म। नहीं। या। नहीं, हम डरते भी नहीं थे हमारे पेरेंट्स से। मैं बीइंग अ रिबेलियस चाइल्ड, मैं तो कभी नहीं डरती थी किसी से भी। हम्म। और मुझे पता है ऐसा क्यों है मेरे साथ, बिकॉज़ मैं 1 नंबर की एनर्जी भी कैरी करती हूँ और मैं 4 नंबर की एनर्जी भी कैरी करती हूँ। तो इट्स लाइक कि मेरे को तो कोई कंट्रोल नहीं कर सकता। मेरे हस्बैंड भी पीछा छुड़ा लेते हैं कि ठीक है माता, जो कहती हो ठीक है। ओके। बट ऐसा है कि हमारे बच्चे बहुत ज़्यादा मतलब इतना इमोशनल हैं। वो दिखाते हैं दैट दे आर वेरी स्ट्रांग, दे डोंट केयर एंड व्हाटएवर, बट नो, नथिंग इज व्हाटएवर। दे थिंक अ लॉट। और जो रात का सोने का टाइम होता है, जहाँ पे आपके माइंड को पीस मिलता है, वहां पे हम आधा टाइम तो अपने सोशल मीडिया पे या अपने राइट। कल की प्लानिंग में वेस्ट कर देते हैं। हम्म। ठीक है, तो जो जो बच्चा पूरी स्लीप ही नहीं लेगा, जो रात भर उस ख्यालों में ही घूमता रहेगा, हम्म। तो आपको लगता है कि वो सही से चैनलाइज कर पाएगा डे टाइम में? नहीं, क्योंकि देखो हम लोग जब थे स्टूडेंट थे तो हमारे फादर वगैरह जो थे ना, 9 बजे टीवी बंद हो जाता था रात को कि टीवी अलाउड नहीं है और आपको 10 बजे सोना है। और मॉर्निंग में हाँ, 5 बजे ही वो लोग आवाज दे देते थे कि उठो और पढ़ो, ठंडी हवा में जाओ, हाँ, छत पे जाओ, वहां पे पढ़ो, सुबह सुबह पढ़ो। और जेंजीज का क्या है, 5 बजे तो वो सोएंगे और उसके बाद में वो सारी रात पढ़ेंगे, तो वो उल्टा पैटर्न हो गया ना सारा। बिल्कुल। तो वही है ना, हम एनर्जीज किसकी ज्यादा गेन कर रहे हैं? हम्म। हम सारा दिन इरिटेट रहते हैं। क्यों? क्योंकि मून की एनर्जी, कामिंग एनर्जीज तो हमने ली नहीं। और हम हम्म। सारा दिन दिन में सन की पावर एनर्जी में हैं, तो अब समझो आप काम ही नहीं हुए और आपके पास हम्म। पावर ओवरलोड होती जा रही है, तो आप इरिटेट ही होगे ना हर चीज से। पेशेंस राइट। आएगा कहाँ से? यू नीड टू बैलेंस बोथ द एनर्जीज, नो। और वो हम्म। हम कर नहीं रहे हैं। करना चाहिए हमें, मतलब बच्चों को जल्दी सुलाना चाहिए। अब हम्म। हम लोग भी थोड़ा ऐसा सोचते हैं कि बाहर जाएं, थोड़ा और टाइम स्पेंड हम्म। करें, बाकी लोग जाते हैं, हम लोग एक रेस में दौड़ रहे हैं। रेस में दौड़ रहे हैं, राइट राइट राइट। बाकी ऐसा कुछ है नहीं। मैं हम्म। सीरियसली बताऊंगी तो मैं 8 साल से मेरे हस्बैंड के साथ किसी डिनर डेट पे गई ही नहीं हूँ। ओके। मुझे जाना पसंद ही नहीं है। हम्म। क्यों? क्योंकि एक तो बच्चे इतने छोटे हैं और मुझे लगता है कि ये अपने टाइम से सो जाएं बस। हम्म। 8 बजे मतलब 8 बजे ये सो जाएं। सो जाए, राइट। सुबह चाहे मेरे साथ 6 बजे उठ के तांडव करें, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। राइट। पर 8 बजे सो जाएँ, क्योंकि जो हम्म। पूरी नींद लेगा ना, जो पूरी रात की एनर्जीज़ को कैप्चर करेगा, वो हम्म। सुबह बहुत एक्टिव रहेगा। और हम हम्म। सुबह एक्टिव नहीं हैं। सुबह सारे जेनज़ीज़ की मदर की प्रॉब्लम है कि ये तैयार नहीं हो रहे हैं, ये बस स्टॉप तक नहीं पहुँच पा रहे हम्म। हैं, या ये टाइम से कॉलेज नहीं जा रहे हैं, इनकी अटेंडेंस वीक होती जा रही है। पूछो मत, मैं तो बहुत कुछ ब गिनवा सकती हूँ, बट लेट इट बी। नहीं नहीं, इतने वो भी तो बुरे नहीं। नहीं हैं, हमारे हम्म। बच्चे इतने भी बुरे नहीं हैं, ठीक है, ओके, हम्म। दे आर ओके। पर येस, फॉर बच्चों के लिए एक बहुत सिंपल सी चीज़, हम अभी क्या कर रहे हैं? हम अभी पढ़ाई कर रहे हैं। हमारा सोशल मीडिया और ये सब एक्टिविटीज़, फ्रेंड सर्कल इज़ डिफरेंट थिंग, बट हमारा फ़ोकस अभी क्या है? 10th, 11th, 12th। या। जितना अच्छा स्कोर करेंगे, उतने अच्छे कॉलेजेस हमको मिलेंगे। हम्म। उसके लिए छोटी-सी बात, त्राटक क्रिया जो हम भी पहले छोटे थे तब करते थे, हम इसलिए करते थे ताकि हमारी आईज़ स्ट्रेंथन हो, हम्म। नंबर ना बने हमारी आईज़ का। अब वो त्राटक क्रिया अगर आप एक लाइट के साथ नहीं करना चाहते, एक कैंडल के साथ नहीं करना चाहते, तो आप किसी भी ब्लू कलर के पेपर के साथ कर सकते हो। फॉर एग्ज़ाम्पल दिस ब्लू, नहीं, ये कैमरे की वजह से पर्पल दिख रहा है। पर्पल दिख रहा है, राइट। हाँ, लाइट ब्लू, नेवी ब्लू भी नहीं, लाइट ब्लू भी नहीं, उसके बीच का एक ब्लू होता है। आप जैसे उस आपने ब्लू साड़ी को वियर डोंट, किया है, जो साड़ी आपने वियर किया है। हाँ, ये रिफ्लेक्शन से वैसा ही हम्म। दिख रहा है। आप इस ब्लू हम्म। कलर को अगर स्टेयर करेंगे 2 हम्म। मिनट के लिए और आपकी आँखों में से जब पानी बाहर आएगा, हम्म। दैट इज़ त्राटक क्रिया जो मैं बच्चों को देती हूँ। फॉर ओके। व्हाई? आँखों के लिए। हम्म। आँखों के लिए भी काम करता है, बट दिस इज़ फॉर योर थर्ड आई चक्रा। अच्छा। थर्ड आई चक्रा इज़ मेन पॉइंट
जिससे आपका कंसंट्रेशन बढ़ता है, हम्म, जिससे आपकी मेमोरी के जो सेल्स होते हैं, हमारे मेमोरी हम्म, में सेल्स होते हैं, उनमें जो हम ओल्ड चीजें भर लेते हैं, मतलब हम्म, पुरानी यादें हम उनमें ब्लॉक कर लेते हैं। अब जितने सेल्स ब्लॉक होंगे, उतना हमें लर्निंग में एफर्ट ज्यादा लगेंगे। वी ओके, नीड टू रिलीज द सेल। हमें अपनी पुरानी चीजों को रिलीज करना है, ताकि हम उसमें अपनी पढ़ाई की, हम्म, कंसंट्रेशन की चीजें उसमें डाल सकें। तो उसके लिए हम त्राटक क्रिया कराते हैं, ताकि उनका थर्ड आई एक्टिवेट हो, ताकि वो ओके, एक लंबे टाइम के लिए कंसंट्रेशन के साथ पढ़ पाए, पढ़ और पाए, 1 और 2 गो में उसको रिमेम्बर भी कर पाए। ओके, रिमेम्बरेंस इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट ना, एग्जाम में लिखोगे कब अगर रिमेम्बर ही नहीं करोगे तो। राइट, रिकॉलिंग और रिमेम्बरिंग का जो प्रोसेस है, वो बच्चे को ऐसे क्लिक हो जाना चाहिए क्वेश्चन देखते ही, यस आई नो दिस। ओके, रिकॉल कब होता है? जब हम कोई रिलेवेंट चीज को देखते हैं या हम्म, पढ़ते हैं, तब हमें याद आता है कि ऐसा कुछ हम पहले कर चुके हैं। हम्म। तो उसके लिए त्राटक क्रिया आप अपने बच्चों से करवाएं, तो बहुत ये जरूरी है। कितने टाइम करनी होती है दिन में? आप सुबह उठते ही करो। सुबह अच्छा, उठते ही सबसे पहले आप त्राटक क्रिया करो, बच्चों को ओके, बोलो। और कितने उनके मिनट्स करना कमरे, होता है? एक चार्ट लगा दो ब्लू कलर का, उसके ठीक ऊपर है, वो त्राटक क्रिया करेंगे, बहुत इजीली आ जाता है। हम्म, 2 मिनट से शुरू करो, जब तक आपकी आंखों से टीयर्स ना आने लगे। कंसंट्रेशन बढ़ता है उससे, अच्छा, सीधा सी बात है। हम्म, डॉक्टर्स क्या बोलते थे? जब मुझे स्पेक्स लगा था, डॉक्टर ने बोला था कि कंसंट्रेशन पावर बढ़ाओ अपनी, एक चीज पे फोकस करो, ओके, है ना। योगा के टाइम पे भी योगा मास्टर्स भी ऐसे बोलते थे कि आपका कंसंट्रेशन अच्छा होना चाहिए, ओके, ताकि आप जो बात सुन रहे हो, आपको इधर उधर का नहीं पता हो कि क्या हो रहा है। हम्म, अब मैं आपको देख रही हूँ, तो मैं आप ही को देख रही हूँ, उसके बीच में मेड आ चुकी है, हस्बैंड आ चुके हैं, कई बातें हो हम्म, चुकी हैं, पर दिस इज माई वर्क, नो, आई नीड टू डिलीवर माई या, बेस्ट। तो वो स्टडी जो है, वो उनका वर्क है। दे हम्म, नीड टू डिलीवर द बेस्ट, उसके लिए उनका कंसंट्रेशन बहुत अच्छा होना चाहिए। ओके, कुछ बच्चे इतने शार्प होते हैं, पूरे एग्जाम हॉल में नजर नहीं उठाते, चाहे राइट, कुछ भी आए, डिस्ट्रैक्शन उनको फील नहीं होता। क्यों? बिकॉज हम्म, उनका कंसंट्रेशन बहुत हाई होता है। राइट, और आधा टाइम तो हम एग्जाम में डिस्ट्रैक्शन की वजह से ही खराब कर लेते हैं हम्म, मैम। अभी तो तो जैसे एग्जाम्स चल रहे हैं, तो मुझे लगता है कि आपका जो ये अब मुझे बता रहे हो, तो ये मुझे लगता है मदर्स को बहुत काम करने वाला है, ये वाला आइडिया जो है ना। बिल्कुल, बिल्कुल, और मदर्स को भी करना चाहिए। उनकी हम्म, लाइफ में भी, मतलब उनकी मेमोरी जो बहुत ज़्यादा ऑक्यूपाइड हो चुकी है हम्म, बातों से। हमारा ना क्या रहता है कि अगर कल भी किसी ने कुछ बात बोली है ना, तो सुबह उठते-उठते से भी वो दिमाग में चल रही रहेगी वो तो कि चलती है, उसने मुझे सभी के ऐसा चलती है। कैसे बोल दिया। हम्म, हम बना रहे हैं खाना, पर बात उसकी राइट, चल रही है, उस थर्ड उसकी, पर्सन की। हाँ, तो उसको, उनको भी करना चाहिए, मदर्स को भी हम्म, करना चाहिए। क्योंकि मेरी मम्मी कहती थी, खाना बनाते टाइम ना राधा रानी का नाम लिया कर बेटा, देख बच्चे भी अच्छा हाँ, पेट भर के खाएंगे। मुझे एक टाइम पे हो गया था, मैं बनाती हूँ, बच्चे खाते नहीं है मम्मी, बहुत ओके, चिड़चिड़ाहट हो जाती थी। हम्म, मम्मी बोली, खाने में एनर्जी वैसी डालना। तो क्या रह रहा है कि कलेक्शन हो रहा है सारी जगह से। मुझे सब हम्म, कह रहे थे एनर्जी 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 एनर्जी, तो मुझे समझ आया कि ओ, दिस इज हाउ एनर्जी वर्क्स। हम्म, वो तो है। बस हम अपनी शुरू शुरू में भाग-दौड़ जब, भरी ज़िंदगी में वो हो जाते हैं ना कि हम अप एनर्जी की तरफ ध्यान नहीं देते ना। अब हमें ये प्रॉब्लम, वो प्रॉब्लम, तो उसमें हम फिर वो बस वही माइंड में चलता रहता है सब। अभी ना लेटेस्टली मैंने एक रील भी डाली थी मेरे इंस्टाग्राम पे, हुँ, शिव डिवाइन टॉक पे ही, कि जो भी लेडीज सुबह सुबह बहुत ज्यादा हैवी फील करती हैं, आप बस 2 मिनट का पोज लो, हुँ, कुछ भी काम करते हुए, एंड जस्ट थैंक यू गॉड, से दीज वन लाइन 3 टाइम्स। थैंक यू गॉड, मैं सभी विचारों का स्वीकार करती हूँ, धन्यवाद। थैंक यू गॉड, मैं आने वाले सभी विचारों का स्वीकार करती हूँ। मैं इंग्लिश में बोलती हूँ, थैंक यू गॉड, थैंक यू यूनिवर्स, आई एक्सेप्ट ऑल द थॉट्स कमिंग इनटू माय माइंड, थैंक यू यूनिवर्स। आप सडनली फील करोगे कि जो भी लूप में आपके दिमाग में चल रहा था ना, हुँ, सबकॉन्शियस से आ रही थी बातें और हुँ, हुँ, चल रहा था, वो सब ब्लैंक हो जाएगा 2 सेकंड के लिए। मैं कितनी बार खुद के लिए करती हूँ। कोई मुझे कुछ बोल देता है, देखो ये तो ह्यूमन हुँ, बिहेवियर है, हुँ, हुँ, राइट, तो ये तो होगा ही, किसी ने बोल दिया और वो आपके अकॉर्डिंगली नहीं है, आपने एफर्ट डाला था, आपको बुरा लगा, ये तो होगा। हुँ, उसके लिए आप कर क्या सकते हो? उसके लिए आप अपने उस चीज को एक्सेप्ट कर सकते हो। क्या बोला हुँ, है ना, एक्सेप्टेंस इज गुड, पर हुँ, हुँ, एक्सपेक्टिंग इज नॉट गुड। नॉट गुड। सो यू नीड टू बी एक्सेप्टेड। आपको एक्सेप्टेबल बनना है, यू नीड टू एक्सेप्ट एवरीथिंग। बोल दिया, हुँ, बोल दिया, आगे बढ़ो। हुँ, नहीं वो तो है। क्योंकि पीछे वाले को पकड़ेंगे तो मुझे लगता है फिर वो थोड़ा माइंड में ना बहुत डिस्ट्रैक्शन कर देता है।
तो हम्म। हमें शायद जो है अब जो चल रहा है ना उसी को पकड़ना चाहिए लगता है मुझे, तो ये चीज होनी चाहिए। बिल्कुल। क्योंकि कंसंट्रेशन बढ़ता है। जो मेरे साथ लेडीज काम करती हैं मैं उनको भी यही बोलती हूँ भाई, वो बोलती है मैम इसमें आज हमने 10-20 रुपीज ही कमाए हैं स्टार्ट जब करती हैं। मैं कोई बात नहीं, धीरे धीरे आप और कमाओगे धीरे धीरे, लेकिन है कि कंस्ट्रक्शन आपको वहां पे कंसंट्रेशन देना पड़ेगा। अगर आपके दिमाग में ये चल रहा है आज तो मैंने 10 रुपीज कमाए हैं और मेरा आज तो ये वाला घर का काम रह गया, ये हो गया, तो फिर वो वाली टेंशन जो उसके दिमाग में होगी तो वो कुछ आगे कर ही नहीं पाएगी ना। तो सी इट इज माई ग्रेट अपॉर्चुनिटी कि आप मेरा पॉडकास्ट ले रहे हो। मैंने ऐसा कभी हम्म, सोचा नहीं था, और वो भी इतनी जल्दी तो मैंने बिल्कुल भी नहीं सोचा था। 2 साल से ही मैं टैरो को प्रैक्टिस कर रही हूँ, हम्म, न्यूमरोलॉजी को प्रैक्टिस कर रही हूँ। बाकी मैं आपको बताऊं, मेरे पास सिर्फ हाउस हेल्प है, वो सिर्फ क्लीनिंग के लिए है और किसी भी चीज के लिए नहीं। ओके। मैं अपना डिशेस भी खुद वॉश करती हूँ, अपने बच्चों का हम्म, खाना भी खुद बनाती हूँ, उनको रेडी भी खुद करती हूँ, और कोई सिंगल सपोर्ट नहीं है। अगर लोगों को ऐसा लग रहा है हमारी बातों से कि इनके तो काम करने वाले लोग हैं पीछे, तो मैं ये राइट। क्लियर कर देना चाहती हूँ कि कोई नहीं है, हुँ, कोई भी नहीं है। ये टाइम निकाला जाता है। और जब मैंने टैरो शुरू किया था ना, तो मुझे ऐसा लगता था कि कोई मुझे पैसे क्यों देगा? हुँ, बातें करने के कोई मुझे पैसे क्यों पैसे देगा? कौन देगा, क्या राइट। पता सामने वाला उसको समझ पाए टैरो को हुँ, कि नहीं समझ पाए। सामने वाले को ऐसा लगे कि सही बता रही है हुँ, या नहीं बता रही है। हुँ, 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 बट मैंने फ्री में बहुत कंसल्टेशन करी, मैं झूठ नहीं ओके, बोलूँगी, बहुत करी। पर जब भी मैं मेरे हस्बैंड की करती थी ना, वो मुझे बोलते थे कि ले तेरे 500 रुपए, तू रख, खुश रह, मज़े मार। जब उन्होंने मुझे पैसे देने हुँ, शुरू करे ना, तो मुझे लगा कि नहीं, अब मैं किसी को भी नहीं छोड़ूँगी, अब तो मैं हुँ, सबसे पैसे माँगूँगी। हालाँकि हुँ, 500 आज की टाइम में बहुत छोटा अमाउंट है, बट उससे हुँ, शुरू करना इज़ वेरी गुड। और ऐसा हुँ, नहीं है कि अब मैं सिर्फ़ सब कुछ पैसे के लिए कर रही हूँ, नहीं, हुँ, जहाँ हमें लगता है, मुझे भी और मैं और भी बहुत सारे टैरो हुँ, रीडर्स को जानती हूँ, जहाँ उन्हें लगता है ना कि मुझे इसकी मदद करनी चाहिए, हुँ, पूरे सेशन के बाद भी वो फ़ीस के लिए मना कर देते हैं, मैं खुद कर देती हूँ। हुँ, नहीं ठीक है, इट्स ओके। सैटिस्फैक्शन के लिए भी कुछ होना चाहिए। अब मैं जैसे पॉडकास्ट में स्टार्ट किया है लेडीज़ के लिए, तो मैं सोचती हूँ शायद इससे कोई बेनिफिट हो जाए, क्योंकि देखो मैं इससे अर्निंग का कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है, क्योंकि जो मेरा जीएसक्यू प्रमोशन है वो अपना अलग से वर्क है जो मेरा डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी का है। लेकिन ये पॉडकास्ट जो है ये मैं सोच रही हूँ, मैंने एक्चुअली क्या फर्स्ट पॉडकास्ट मेरा भी किसी ने बनाया था। तो उन्होंने मेरी जर्नी दिखाई तो उनको देख के मैं भी मोटिवेट हुई कि चलो विमेन्स के लिए कुछ करते हैं। तो ऐसा पॉडकास्ट बनाएंगे जिससे विमेन जो है वो मोटिवेट हो जाए। तो हाँ, मुझे तो यही सब वुमेन्स के लिए ही मैं बोल रही हूँ। अगर हुँ, आपको ऐसा लगता है दैट यू नीड टू स्टार्ट समथिंग एंड यू डू नॉट हैव मनी, तो जस्ट स्टार्ट मैनिफेस्टिंग इट कि आई विल डू दिस। प्रिपेयर, हुँ, टेक अ नोटबुक, राइट इट डाउन, कैसे करना है, हुँ, लिस्टिंग करनी शुरू करो, क्या काम करना है, कैसे करना है। हुँ, रोज थैंक यू गॉड से शुरू करो कि मुझे ये करना है, ऐसे कर। Once you start manifesting one thing, you हुँ, start concentrating on your powers, हुँ, your innate powers, तो आप देखेंगे कि पूरा यूनिवर्स आपको अलाइन हो जाएगा धीरे हुँ, धीरे धीरे, बट यू विल रीच। आपने और मैंने तो कभी नहीं सोचा था कि मैं टैरो कार्ड रीड करूंगी या और मैं कभी सोशल मीडिया पे जाऊंगी। जब राइट। मेरे बच्चे छोटे थे, नहीं मैंने मैंने तो भी नहीं कभी भी सोचा नहीं था, सोचा। मेरा भी नहीं था, मेरे को हाँ, पता भी नहीं था कोई बिल्कुल नहीं भी। सोच हुँ, सबको एक वेकअप कॉल खुद से ही लेना पड़ता है। यू नीड हुँ, टू बी बिलीवर, और सबसे पहले बिलीव अपने आप में करना है, किसी में नहीं करना। हुँ, और एक बात और मैं आपको बता दूं, औरतों के पास, लेडीज के पास, वुमेन्स के पास कभी भी पैसे की कमी होती नहीं है। हमारे पास हमेशा एक अमाउंट ऑफ मनी हम इकट्ठा करके रखते ही हुँ, रखते हैं, हुँ। हाँ, वो पर तो हम है। फिर भी ये सोचते हैं कि उसको ना खर्च करें और कुछ और आता रहे। हाँ, ये तो है। वीनस ऐसे काम नहीं करता। हुँ, वीनस ऐसे काम नहीं करता। वीनस काम करेगा तब जब आप खर्चोगे और आएगा। आप खर्चोगे और आएगा। अगर आप खर्चा ही नहीं करोगे, हुँ, तो मतलब वो साइकिल कैसे चलेगी? एक साइकिल कैसे चलती है? दोनों पेडल मारने से। हुँ, हुँ, तो हुँ। आपको देना है तभी आएगा, आपको इन्वेस्ट करना है तभी आएगा, और वंस यू स्टार्ट इन्वेस्टिंग विद योर मनी, तो ज़्यादा जल्दी आएगा। आप ओके, सोचो कि आपके लिए कोई और इन्वेस्ट कर दे। मेरा सबसे पहला टैरो डेक दिखाती हूँ मैं आपको। ये मेरा सबसे पहला टैरो डेक है। हालाँकि हाँ, ये मैंने बहुत स्क्रैची कर दिया है यूज़ कर कर के। ओके। बट ये टैरो डेक मैंने अपने खुद के पैसे से लिया था। उसके बाद तो मेरे पास बहुत सारे टैरो डेक हैं। एक टैरो डेक ये है जो मुझे गिफ्ट में मिला था मेरे गुरु से।
एक टैरो डेक मैं इसमें रखती हूँ जिसको एंजेलिक है, मैं उसको बहुत कम यूज़ करती हूँ। ओके। एंजल्स के लिए प्रिडिक्शन करना रहता है तब यूज़ करती हूँ। और उसके बाद जो क्रिस्टल्स की जो पिरामिड्स हुँ, की हुँ, जो क्लस्टर्स की मैंने लाइन लगाई है मेरे घर हुँ, में, हुँ, और सब कुछ मेरा, सब हुँ, कुछ, मतलब मैं विश्वास नहीं कर सकती। आज की डेट में मेरे हस्बैंड मुझे भी कह देते हैं कि यार मैंने ना सैलरी बाँट दी, मेरे अकाउंट में थोड़े पैसे नहीं है, तू मुझे थोड़े से दे दे। मुझे इतना हाँ। अच्छा फ़ील होता है, वाह! वाह! चलो बहुत बढ़िया है। ये सो हाँ, इससे एक छोटा-सा रिज़ल्ट हम ये ले सकते हैं कि अपने पैसे से आप छोटी-सी इन्वेस्टमेंट करके भी अगर आप शुरू कर देंगे और एक रोज़ का हुँ, नोट लिखने लग जाएँगे कि मुझे ऐसे करना है, यू आर गुड टू गो, हुँ, यू राइट। आर गुड टू गो। और बच्चे मैं खुद ही मैनेज कर रही हूँ, मेरे बच्चे अभी आ हुँ, जाएँगे थोड़ी देर में, हुँ, राइट, उसके राइट, बाद क्या राइट। होगा? मैं ही मैनेज करूँगी। सो अगर मैं दिन में 2 सेशन भी लेती हूँ ना मैम, 1 हुँ, घंटे के या डेढ़ घंटे के, हालाँकि मैं ये चाहती हूँ कि मैं सामने वाले को सैटिस्फाई करके भेजूँ फुल्ली। हुँ, सारे साम-दाम दंड-भेद लगा के, टैरो भी, न्यूमरोलॉजी भी, ये जी, भी, जी, जी, सुनो हाँ, मैम ऐसे कर लो, रेमेडीज़ भी दे देती हूँ। हुँ, क्योंकि मेरा अभी बेसिक है और मैं चाहती हूँ कि मैं क्लाइंट्स बनाऊँ, जो मुझे हुँ, अच्छा फीडबैक दें। तो ऐसा ही ना स्टार्टिंग में तो आपको थोड़ा गिविंग होना ही पड़ता है। हाँ, राइट, 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 वो तो है। तो बस लेडीज़ को इतना ही करना है, अपने लिए सोचना शुरू करना है हुँ, और गिविंग बनना है। थोड़ा-सा कंसंट्रेशन पावर को बढ़ाओ और थ्रॉट चक्रा पे काम करो। जो आप बातें नहीं बोल पाते, उनको भी, जो भी स्टैग्नेंट एनर्जीज़ आपने अपने प्रेगनेंसी के टाइम पे या अपनी डिलीवरी के हुँ, बाद, जो भी इमोशंस आपने अपने हार्ट में दबा लिए थे, आप किसी को बता नहीं पाए कि मेरे हुँ, साथ ऐसा हुआ या मैंने बहुत दुःख देखा, तो वो सब आपके हार्ट चक्रा को ब्लॉक कर रहा है। यू ओके, नीड टू रिलीज़। आप रिलीज़ करो अपने हार्ट चक्र को। ओके, और इसके लिए सीधा-सा उपाय है, कोई क्रिस्टल मत लो, कुछ मत लो। यूट्यूब पे बहुत सारी मेडिटेशन की वीडियोज़ मेडिटेशन हैं। की भी चक्रास यस, मेडिटेशन आप डालो, ये आप एक पोज़ीशन पे बैठो और चक्रा हुँ, मेडिटेशन का बीज मंत्र को सुनो या गाइडेड मेडिटेशन करो या सिर्फ साउंड मेडिटेशन करो, जो आपको पसंद आए। पर यू नीड टू अनब्लॉक योर चक्रास एंड बी एक्टिव। ओके। तो इसमें आप भी हेल्प कर सकते हैं ना, अगर आपको कोई मैसेज करता है कि मैम मुझे हेल्प चाहिए। हाँ, डेफ़िनेटली हम देखो रेकी से क्लीनिंग करते हैं, रेकी से हुँ, हीलिंग करते हैं, क्रिस्टल से भी हीलिंग करते हैं। आप आओ, मैं रेकी के सेशन भी लेती हूँ। सुबह 5 बजे से शुरू हो जाते हैं। मैं 2 सेशन रेकी के ले चुकी हूँ। एक को अपने सैक्रल चक्रा में ब्लॉकेजेस फ़ील होते हैं, तो उनका सिर्फ़ सैक्रल चक्रा पे हम लोग काम कर रहे हैं फ़िलहाल। जैसे ही वो उनको ब्लॉकेजेस ओपन लगेंगे, उनको बॉडी में अच्छा फ़ील होगा। हर चक्रास के अपने कुछ बॉडी पार्ट्स हैं। जैसे रूट चक्रा का आता है लोअर बैक, आपके लेग्स, आपकी हुँ, हुँ, थाइज़, आपके हिप्स, नीचे जाते जाओ आप, हुँ, ठीक है? हील, एंकल, एवरीथिंग। फिर सैक्रल चक्रा में आप आपके आते हैं सारे एक्सक्रीटिंग ऑर्गन्स। ओके। अब एक्सक्रीटिंग ऑर्गन्स में हमारा यूट्रस भी आता है, ब्लैडर भी आता है, हुँ, किडनीज़ भी आती हैं, इस तरह से, है ना? सॉरी। उसके बाद हमारा सोलर प्लेक्सस, जिसका जो चक्रा ब्लॉक होगा, वो हुँ, टैरो भी बता देता है। जब हम हेल्थ के कार्ड्स निकालते हैं टैरो में, हुँ, 7 हुँ, कार्ड्स विथड्रॉ करते हैं 7 चक्रास के, तो मैं वहाँ से भी देख के बता देती हूँ कि आपको ये प्रॉब्लम हो रही है हुँ, इस हुँ, बॉडी पार्ट में, और सामने वाला कह देता है हाँ। क्यों? क्योंकि टैरो ने बताया कि उसमें इस चक्रा में उस एनर्जी की ऐसी ब्लॉकेज है। हुँ, हुँ, तो अगर आप भी मुझे नहीं बताओगे कि आपकी परेशानी क्या है, टैरो बता देगा। और हर चक्रा को हील करने का अपना एक तरीका है। हर चक्रा से रिलेटेड अपने कुछ सिलेक्टिव क्रिस्टल्स हैं, हुँ, हुँ, आप उनको पहनो। क्रिस्टल्स ओके। की एनर्जीज़ को फ़ील करो। क्रिस्टल सिर्फ़ बॉडी के चक्रास को ही नहीं मेंटेन करते हैं। अगर जैसे मैं बोलूँ, एक एग्ज़ाम्पल देती हूँ छोटा-सा, अगर आपके बर्थ चार्ट में कोई नंबर बहुत ज़्यादा अग्रेसिव है, हुँ, जैसे हुँ, 1 बहुत ज़्यादा अग्रेसिव है, मेरी एक फ्रेंड का था। बहुत ज़्यादा 6 टाइम आता था और उसको पेट में बहुत दिक्कतें थी। अल्सर्स भी हो गए पेट ओके। में, क्योंकि सोलर प्लेक्सस का नंबर बहुत ज़्यादा हाई चल रहा है ना। हुँ, सूर्य का नंबर बहुत ज़्यादा हाई चल रहा है, तो सोलर प्लेक्सस पेट से जुड़ा है, हुँ, तो हुँ, पेट में ही आएगी दिक्कत। तो हमने उसको सोलर प्लेक्सस का मेडिटेशन करवाया, बीज मंत्र से मेडिटेशन कराया, उसके क्रिस्टल्स पहनाए उसको सोलर प्लेक्सस के, सनस्टोन पहनाया, एंड शी वाज़ लाइक अब मुझे कोई कुछ भी बोलता रहे, मुझे गुस्सा ही नहीं आता है। हालाँकि नंबर्स नहीं बदले, बर्थ चार्ट में तो वही नंबर है, हुँ, क्योंकि वो आपकी डेट ऑफ बर्थ से आते हैं, आपके हुँ, पर्सनैलिटी, हुँ, डेस्टिनी, कुआँ और आपके नाम से आते हैं, ठीक है?
बट अब वो नेचर ऐसा क्यों हो गया? क्योंकि क्रिस्टल्स ने उनको हील हीलिंग कर किया। दी। हाँ, हीलिंग कर दिया। बिल्कुल। राइट। वैसे ही अगर 2 नंबर है, आप बहुत ज़्यादा इमोशनल हो, बहुत ज़्यादा इमोशनली डिपेंडेंट हो, रात को सो नहीं पाते, तो फुल मून में वॉक करके देखो। ओके। फुल मून मैजिक की तरह काम करता है आपके लिए। हुँ। उस रात को आप इतना अच्छा सोओगे ना, जितना अच्छा जीवन में कभी नहीं सोए होगे। ओके। फुल मून में बहुत पावर्स हैं। फुल मून में ही हम सारे क्रिस्टल्स को एनर्जाइज़ भी करते हैं। फुल हुँ। मून के बहुत सारे रिचुअल्स होते हैं, बहुत सारे मेडिटेशन होते हैं। ठीक है, 21 के मेडिटेशन भी होते हैं, अमावस्या के भी होते हैं। जो हमारी लकी एंजेलिक डेट्स आती हैं, उन लोगों के उसके भी सब मेडिटेशन होते हैं। हुँ। कॉर्ड कटिंग सेशन होता है। मैं आपको जितना बताती जाऊँगी, आप उतना जी, सुनते जाओगे। देयर आर जी। हाँ, या सो मेनी सेशन। अगर आप अपने आप को हील करना चाहते हो, तो देयर आर सो मेनी ऑप्शंस। हुँ। आप कभी भी ये मत सोचना कि चीज़ें बहुत दूर हैं, बहुत एक्सपेंसिव हैं। नो। योर फर्स्ट प्रायोरिटी इज योर बॉडी। आपने आज तक ये महसूस किया होगा, शादी से पहले, शादी में, बच्चे हो गए, हुँ। बच्चों के बाद जो एक चीज आपके रोज काम आ रही है, वो है आपकी बॉडी। बॉडी, राइट। यू नीड टू हील योर बॉडी एंड योर सोल। सिंपल। हुँ। अब इस हीलिंग को लेके अगर आप 1000, 1500 या कुछ पैसे आपको खर्च भी हुँ। करने पड़े, तो मुझे नहीं लगता कि इट इज सो मच। नहीं, देखो ना, अभी क्या है, लेडीज़ पार्लर में भी तो जाती है, सैलून्स में जाती हैं, वहाँ भी वो बिल्कुल। 1500 2000 कोई फेशियल्स करा रही है, मतलब अपनी बाहर की जो ब्यूटी है उसको तो कर लेती हैं, ठीक, बट जो इंटरनल उनको जो ब्यूटी है, उस पे वो काम ही नहीं करती हैं। तो आई थिंक इस वजह से भी प्रॉब्लम आती है। अब आप मतलब ऐसा समझोगे कि मैं ओवर एग्जैजरेट कर रही हूँ सिचुएशन हुँ। को, बट द थिंग इज मैं कभी आईब्रो नहीं बनवाती। मुझे ओके। अपर लिप आता है, पर हाँ मैं बनवा लेती हूँ, पर 6 महीने तक मैं अभी भी मैंने नहीं बनवाया हुआ हुँ। है। अभी तो कैमरास इतने बढ़िया है कि फिल्टर बढ़िया काम कर देता है। ठीक राइट। है। दूसरा, सी, मेरे फेस पे जो भी ग्लो है, आप मुझे नेचुरली भी कभी बाथरूम से निकलते हुए भी देखोगे, मैं कभी एक नॉर्मल रैंडम क्लिक भी भेजूंगी, तो मेरे हुँ। फेस पे एक ग्लो है। वो किस हुँ। लिए है? वो इसलिए है बिकॉज आई मेडिटेट। हुँ। आई कनेक्ट विद द सुप्रीम पावर्स। जो पावर्स हमें जहां से मिल रही हैं, नेचर से जो पावर हमें मिल रही हैं। हुँ। मैं बुधवार को कभी भी पौधों में पानी देना नहीं भूलती। क्यों? क्योंकि बुध जो खुद ग्रीन से रिलेट करता है, उस दिन आप अगर ग्रीनरी की सेवा करोगे, तो आपको आपके सिस्टम से हिलाने में कोई भी कामयाब नहीं हो पाएगा। आप ओके। डट जाओगे। अभी भी हमने 10 मिनट सेशन लेट शुरू किया, पर मैंने पहले सारे अपने काम खत्म करे। मैंने पौधों में भी पानी डाला। ओके। मैंने कहा कोई बात नहीं। पर हाँ। जो काम जिस दिन का है, और ये इतने हेवी काम नहीं है, मैं आपको बताऊं, सीरियसली नहीं। हेवी नहीं। अब देखो, हाउसवाइफ्स के लिए अब उनको पता है कि कुछ हाउसवाइफ बहुत फॉलो करती हैं कि थर्सडे को हुँ। सर नहीं धोएंगी, तो वो एक दिन वेट कर लेती हैं। हुँ। हुँ। अब हुँ। चाहे फ्राइडे को बहुत सारे काम हो, हुँ। बहुत सारे, फॉर एग्जाम्पल अगर बच्चों का स्कूल में फैंसी ड्रेस हो गया या कुछ भी हो गया, पर वो हुँ। फ्राइडे को सर धोएंगी ना। हुँ। क्यों? क्योंकि उन्होंने डिटरमाइन कर रखा है ये कर चीज। रखा है। सो यू, अगर आप अपनी प्लानिटरी पोजीशंस को भी असाइन करना चाहते हैं, और हुँ। मतलब अपने नंबर्स को एक्टिवेट करना चाहते हैं, जिससे आप फ्यूचर में ग्रो कर सकें, या आपको ग्रोथ मिले, या आपको साइन मिले, आपके रास्ते खुले, आपके ब्लॉकेजेस हट जाएं, हुँ। उसके लिए छोटी छोटी सी रेमेडीज हैं, हर दिन की। करके देखो, रूटीन बन जाएगा। हुँ। बहुत सिंपल है। नहीं, सिंपल है। देखते हैं अब हमारा पॉडकास्ट देख के कितनी लेडीज़ मोटिवेट हुई हैं, और मैं तो सारी लेडीज़ को बोलूँगी कि जो लोग भी हमारा पॉडकास्ट वॉच करेंगे, उनमें से किसी को भी कोई प्रॉब्लम लगती है, तो वो कमेंट डाउन कर सकते हैं, तो फिर हम बिल्कुल। खुद भी उनके पास रीच आउट कर सकते हैं हाँ और जी, अपना। आप कमेंट करो। अगर आपको फ्री रेमेडीज़ हुँ। भी चाहिए, पर्सनलाइज़्ड रेमेडी भी चाहिए, तो हुँ। वो भी आपको मैं दूँगी, बिल्कुल दूँगी। ताकि आपका कुछ इंटरेस्ट तो जनरेट हो, हाँ। ताकि यू स्टार्ट बिलीविंग समथिंग। एवरीथिंग इज़ नॉट पेड। येस, एवरीथिंग इज़ नॉट पेड। अब हुँ। मैं पौधों को पानी डाल रही हूँ, उससे मैं अपना बुद्ध ठीक कर रही हूँ, तो क्या वो हुँ। पेड है? वो पेड नहीं है। नहीं है, राइट। अगर मैं बृहस्पतिवार को हल्दी के पानी से नहा रही हूँ, तो क्या वो पेड है? नहीं है। देयर आर सो मेनी सिंपल रेमेडीज जो हम अपने आप को एक्टिवेट करने के लिए कर सकते हैं, पर हुँ। उसके लिए मुझे आपका चार्ट देखना पड़ेगा। हुँ। जितने ज्यादा लोग कमेंट करेंगे अपनी डेट ऑफ बर्थ, आई विल टेल डेफिनेटली, मैं उनके पर्सनैलिटी और डेस्टिनी से रिलेटेड 2 पर्सनलाइज रेमेडी तो जरूर बताऊंगी हर हुँ। किसी को। बट इट्स लाइक ऑल द वुमेन्स आउट देयर, इट इज माई हम्बल रिक्वेस्ट कि आप कोशिश करें
क्योंकि वही अमिताभ बच्चन जी का डायलॉग, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं आपको होती। नहीं होती सो राइट। इट्स वेरी सिंपल, इट्स हम्म वेरी सिंपल। इफ यू डिटरमाइन वन थिंग टू डू, यू विल डू एग्जैक्टली दैट थिंग इन योर लाइफ। हम्म आपने अभी डिटरमाइन किया कि मैं दोपहर में इडली सांभर बनाऊंगी, तो आप बनाओगे, हम्म, चाहे कितने भी बर्तन हो, आप बनाओगे अपने बच्चों को right, खुश करने के लिए। हाँ वो तो तो है। अगर आप अपने आप को खुश करना चाहते हो, तो अपना एक गोल सेट करो, चाहे छोटा सा ही सही। हम्म हेल्थ से रिलेटेड, बॉडी से रिलेटेड, माइंडसेट से रिलेटेड, या किसी भी काम से रिलेटेड। कोई भी काम छोटा बड़ा नहीं होता। हम्म बहुत लोग बोलते हैं मैम, मुझे भी बोलते हैं कि इतना पढ़ लिख लेने के बाद, इतना साइकोलॉजी हम्म पढ़ने के बाद, इतना डॉक्टर बन जाने के बाद तुम ये कर रही हो, हम्म, तुम लोगों को भटका रही yeah, हो। मैं किसी को भी नहीं भटका रही, और कोई भी एस्ट्रोलॉजर किसी को भी नहीं भटका रहा। क्या पहले लोग नहीं भटकते थे? डेढ़ हम्म डेढ़ 2-2 लाख के रतन पहन के नहीं भटकते थे क्या मैम? अब पंडित जी नहीं कहते कि इतनी बड़ी पूजा करवा लो, इतने लाख रुपए हाँ लगेंगे, वो हम तो है। करवाते हैं? क्या सब वो भटकना सब नहीं लोग है? कुछ ना कुछ तो करते ही है ना, चाहे वो अपने एंसेस्टर्स की बात मान रहे हैं, पंडित जी की बात मान रहे हैं, टैरो कार्ड रीडर्स की बात मान रहे हैं। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं अगर वो ठीक से करें तो बेनिफिट भी होता होगा, क्योंकि हर बिल्कुल। चीज और का बेनिफिट होता है। छोटी छोटी चीज जो आप रेगुलर बेसिस पे कर हम्म सकते हो, जो आपको इफेक्ट दिखाएंगी। हम्म मेरी भी मत मानो कि मुझे इफेक्ट दिखाया है। आप हम्म खुद 21 दिन ट्राई तो करो, हम्म 21 डेज ट्राई करो। रेमेडीज तो इतनी हैं, दुनिया भर की हैं, लाल किताब में लिखी हुई हैं, इतने सारे एस्ट्रोलॉजर्स देते हैं। पर हम क्या करते हैं, रील को सेव कर लेते हैं, और हम्म फिर हम सोचते हैं इसको करेंगे, तो वो डे भी निकल जाता है जिस दिन करना रहता है। या तो अगर आप स्पेसिफिक डेज की रेमेडी नहीं कर पाते हो, तो आप कुछ रेमेडीज जो आपके मूलांक, भाग्यांक और कुआं से आती है, या कोई मिसिंग नंबर की रेमेडी है, आप उसको पकड़ के चलो और लाइफ टाइम करके देखो। हम्म जैसे हर नई चीज को करने में हम हिचकिचाते हैं कि अब ये इकट्ठा करना है, वो इकट्ठा करना है, वो हम्म इकट्ठा करना है, उसको पोटली बनानी। कोई बात नहीं, मत करो। आप अपने नंबर्स को, जो आपके खुद के हैं, आपकी खुद की डेट ऑफ बर्थ से आई हैं, आप उनको एक्टिवेट करो, और एक लंबे टाइम के लिए करो। इंस्टाग्राम क्या कहता है मैम? कंसिस्टेंसी जिस भी हाँ, यूजर की दिखेगी वही ऊपर जाएगा। जो रील्स कंसिस्टेंट इसीलिए हम भी डालेगा। कर रहे हैं। राइट। तो जो भी काम आप कंसिस्टेंसी से करोगे ना, उसके रिजल्ट अगर ना आए, तो आप शिव डिवाइन टॉप को अनफॉलो कर देना। नहीं नहीं वो तो सही है मैम, नहीं कंसिस्टेंसी तो देखो हर चीज में जरूरी है, चाहे आप अपने सेल्फ अपने ले रहे हो, मोटिवेशन ले रहे हो, और आप अपना कोई काम कर रहे हो, या बच्चों की पढ़ाई है, जिस अगर कंसिस्टेंसी नहीं है तो कुछ भी नहीं है ना लाइफ में। बिल्कुल, बिल्कुल। और कोई गोल भी नहीं बन पाता अगर जी हम किसी जी। चीज को रेगुलर नहीं करते हैं। तो हम्म ऑफिस जो बंदा जा रहा है, वो रोज जा रहा है ना। एक हम्म संडे का भी ब्रेक आ जाता है तो मंडे हैवी लगने लगता है। नहीं ये तो है। तो वही है कि अगर आप बिना ब्रेक के किसी छोटी-छोटी चीज़ों को पकड़ के चलोगे ना, तो दे विल स्टार्ट शोइंग यू रिजल्ट। सबसे हम्म पहले तो स्टार्ट बिलीविंग दैट यस देयर आर एनर्जीज हू आर देयर टू हम्म लिसन टू यू, व्हाटएवर यू आर सेइंग दे आर लिसनिंग। छोटे थे तब भी तो मम्मी बोलती थी सॉरी गलत बात मत बोलो, माँ सरस्वती जुबान पे हम्म है, हम नहीं बोलते थे, राइट। हम डरते थे। तो देयर आर एनर्जीज जो हमेशा आपको सुन रही हैं। सो कम से कम आप अपने लिए हमेशा अच्छा बोल सकते हो। हम्म अफर्मेशंस, मैनिफेस्टेशन इसी तरह से काम करती हैं। जो भी चीज आप डोमिनेट करते हो, डोमिनेशन का मतलब रिपीट करते हो या उस हम्म, चीज को एम्फसाइज करते हो, तो वो चीज होगी। आज नहीं तो 3 दिन बाद होगी, पर बात होगी। है। हम्म ठीक है, अभी अभी आज का तो लगता है हमें सेशन अब रैप अप करना चाहिए सेशन क्योंकि काफी बिल्कुल मैम, लंबा हो गया बिल्कुल। है, व्यूअर्स भी बोर हो जाएंगे। तो मुझे लगता है कि अब नेक्स्ट सेशन हम सोच रही थी मैं कि जैसे आजकल लेडीज को वेट लॉस का बहुत ज्यादा वो होता है, तो न्यूमरोलॉजी इसमें भी हेल्प करती है। बिल्कुल मैम, बहुत हेल्प करती है। न्यूमरोलॉजी के साथ-साथ आप कुंडली देखते हैं, कौन से हम्म घर में कौन-सा नंबर हम्म बैठा हुआ है, वो वहाँ पे कौन-सा दोष लेके आ रहा है, तो उसकी रेमेडीज़ भी हम कर सकते हैं, ठीक है? हम्म और जो वुमेन्स है ना, आज पूरा सेशन वुमेन्स से रिलेटेड ही है, तो मैं एक हम्म छोटी-छोटी उपाय बता देती हूँ। अगर कोई 5 नंबर का है, तो वो इलायची का पानी पीना शुरू करो। एक जग में 2 इलायची डालो, पानी भरो, रात को छोड़ दो, पूरा दिन पियो। यू विल फील द चेंज।
पर वही ओके। कंसिस्टेंसी इज द की। ठीक है, राइट। रेगुलर करना है आपको। दूसरा, जिनको बहुत ज्यादा ब्लोटिंग हो रही है, हमने सब ट्राई कर लिया, अदरक हल्दी का वो मिक्सचर उबाल के वो भी ट्राई कर लिया, सिनेमन भी ट्राई कर लिया, वो भी कर लिया। अगर सब कुछ ट्राई हो गया हो ना, तो मेरे कहने से एक बार सौंफ, 1 चम्मच सौंफ पानी में डाल के सो जाओ, सुबह छान के पी लो, फिर उसमें वापस पानी भर के रख दो। या बड़े बर्नर में करना चाहते हो तो 2 चम्मच सौंफ डालो, उसमें से पूरा दिन ओके। पानी निकालते रहो, पीते रहो। हम्म। ठीक है, हम्म। चाहे 1 लीटर पानी ही पियो आप सौंफ का, हम्म। बट कंसिस्टेंसी इज द की। डेढ़ ठीक। महीने में रिजल्ट नहीं आए तो मुझे बता देना। हम्म। इन्हें किया है, बिल्कुल किया है, अपने सोलर प्लेक्सस को एक्टिवेट किया है, एनर्जी जनरेट हुई है, उनको ठंडा किया है। ठीक है, और मैम हर हर किसी का अलग अलग हम्म। शरीर है, जरूरी नहीं है जो मेरे पे काम किया हो वो वो सब तो पे काम करे। ऑब्वियस बट है, हम ट्राई obvious। कर सकते हैं, 1.5 महीने हम्म। में हमारा कुछ भी नहीं बिगड़ेगा। हम्म। और इन दोनों चीजों में से ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने वाला कि किसी को कुछ हार्म हो जाए। हम्म। पर हमें ये भी देखना है कि आपका वात का शरीर है, पित्त का है, या कफ का है, किस तरह का आपकी प्रवृत्ति है शरीर की। तो उस हिसाब से हम आपको रेमेडी बताएंगे, आप उस हिसाब से करना। वेट लॉस तो बहुत आसान है, बहुत आसान है। चलिए जो उसकी मेरा हम। एक स्टेगनेंट वेट आ गया था ना, फिफ्टी हम्म। सिक्स जिससे नीचे में नहीं जा रही थी, मुझे पता है मैं ज्यादा बोलती हूँ पर मैं अभी खत्म कर दूंगी। वो वेट जो मेरा गया है, वो हाँ। मतलब अब 50 पे जो आया है, मे बी मैं दिखने में नहीं लग रही होंगी, पर हाँ मेरा वेट 50 है। वो मैम बिलीफ सिस्टम से आया है। ओके। बिल्कुल। एक मेरे दिमाग में एक फोबिया हो गया था, ये 56 से तो नीचे जाता ही नहीं है, हम्म। मेरा बल्कीनेस तो जा ही नहीं रहा है। और वो बल्कीनेस नहीं था, वो वेट भी नहीं था, वो ब्लॉटिंग थी। और वो ब्लॉटिंग किस तरह से गई, कौन सी एक्सरसाइज से गई, हम्म। कौन से योगा मेडिटेशन से गई। पर यस, मेडिटेशन से मैं सुंदर भी बहुत हुई हूँ, मेरी स्किन भी बहुत अच्छी हुई है, और ओके। मेरा वेट भी बहुत अच्छा हुआ है। दिस इज ऑल बिकॉज ऑफ द यूनिवर्स एंड देयर पावर्स। चलिए देखते हैं हमारे पॉडकास्ट देखकर कितनी वुमेन मोटिवेट हुई हैं और इन सब चीजों का फायदा उठाती हैं और अपनी ब्यूटी को इंक्रीज करती हैं। और मैं बोलूंगी कि जैसे जो हमारा पॉडकास्ट देख रही हैं, जो भी हाउसवाइफ मतलब कुछ काम कर रही हैं, एंटरप्रेनर्स हैं, तो वो मुझे भी रीच आउट कर सकती हैं कि सो दैट जैसे मैंने आपके साथ आज एक पॉडकास्ट सेशन की है, तो मैं उन छोटे छोटे एंटरप्रेनर्स के साथ भी एक पॉडकास्ट सेशन कर सकती हूँ। और वो लोग आपको भी कंसल्ट कर सकती हैं कि कैसे वो आगे ग्रो कर सकती हैं पर्सनली। बिल्कुल, मैं ये चाहूंगी कि अगर घर में जो हम छोटे-छोटे काम भी कर रहे हैं ना, उनसे अगर कुछ भी निकल के आता है, आपसे कनेक्टिविटी से उनको मोटिवेशन भी मिलता है, तो प्लीज़ कनेक्ट करो। और मैं एक बात और बता देती हूँ कि मैम बहुत हम्बल हैं, आप सारी वुमेन्स प्लीज़ आओ, प्लीज़ जुड़ो। आपको एक एक नज़ जो होता है ना, जो आपको एक पुश होता है, वो ज़रूर मिलेगा, और कुछ नहीं तो। हाँ, देखो सब अगर विमेन सारी मिल जाएंगी ना तो एक दूसरे को मोटिवेट करके ही आगे बढ़ा सकती हैं, मुझे लगता है। बिल्कुल। इट इज़ अ काइंड ऑफ मोटिवेशन ही, आप थोड़ा हम्म। मुझे प्रमोट कर रहे हो, मैं थोड़ा आपको प्रमोट कर रही हूँ, हम्म। और ये हेल्दी है, बिल्कुल हेल्दी है। आपको क्या हम्म। लगता है, पार्लियामेंट में भी जो ऑपोजिट पार्टीज़ होती हैं, हम्म। एमएलए और कांग्रेस, वो क्या हमेशा लड़ते ही रहते हैं? नहीं, वो जब लंच पे या टी हाई ब्रेक पे मिलते हैं, तो दे आर लाइक वेरी फ्रेंडली टू ईच अदर। राइट। सो व्हाट, अगर हम अलग-अलग डोमेन से बिलॉन्ग करते हैं, इन द एंड ऑफ द डे वी आर ह्यूमन एंड वी नो हाउ टू टॉक एंड व्हाट टू डू। हम्म। सो इट इज़ वेरी सिंपल, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैं तो ये कहूँगी कि ज़्यादा से ज़्यादा सारी लेडीज़ आके आपसे जुड़ें, हमसे जुड़ें, और जितनी भी नॉलेज आप ले सको उतनी लो और अपनी लाइफ में ग्रो करो। राधा रानी की कृपा सब पे बनी रहे। चलिए आज का सेशन यहीं पे वाइंड अप करते हैं। और नाइस टॉकिंग टू यू नेहा। फिर हम नेक्स्ट सेम। टाइम वेट लॉस पे कनेक्ट करते हैं कुछ ना। बिल्कुल मैम, बिल्कुल। बिल्कुल, मुझे भी बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, और मैं सभी व्यूअर्स को बोलना चाहूँगी कि आप मैम को और मुझे, हमें अगर बातें भी पसंद आई हों या कुछ आप इनसाइट भी निकाल पाए हो, तो प्लीज़ आप हमें फ़ॉलो करेंगे और हमें कमेंट करेंगे अपनी प्रॉब्लम्स को, ताकि हम आपको हेल्प कर सकें हेल्प कर पाए, और राइट। आप लाइफ में थोड़ा ग्रो कर सकें हमारी वजह से, तो उससे हमें भी ब्लेसिंग मिलेगी और आपको भी। थैंक यू सो मच। राधे राधे। राधे, राधे मैम, राधे, राधे।